Assalamu alaikum and welcome back to the next exercise on chapter 3, and thank you very much guys for watching and learning math here. So let's begin class 9th math unit 3 logarithms, और आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे एक्सरसाइज 3.4. So let's begin it with the theory portion. Applications of law of logarithms. एग्जाम्पल 1 देख लेते हैं. इसमें हमने प्रूव करना है शो दैट सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड. ठीक है, ये हमारे पास इक्वालिटी का साइन है. तो इसका मतलब क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसको हमने प्रूव करना है कि आपके राइट हैंड साइड के इक्वल है. सो लेट्स स्टार्ट इट विद द लेफ्ट हैंड साइड. हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली. उसके बाद हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हमने जो 4 लॉस पढ़े थे ना उनको हमने इंप्लीमेंट करना है. तो देखिए यहाँ पे ये डिवाइड हो रहे हैं ना दोनों नंबर्स, ठीक है, और लॉग इनके साथ एक है. तो जब इस लॉग को हमने इंडिविजुअली हर नंबर के साथ असाइन करना है तो ये डिवीजन किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, राइट. और हमने अब चूंकि यहाँ पे 7 भी है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स पुट कर दिए कि अब ये 7 आपके पास दोनों लॉग्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू पुट दीज ब्रैकेट्स. फिर नेक्स्ट चलते हैं. इसी तरह अब ये 25 है तो डिवाइड हो रहा है 25 डिवाइडेड बाय 24. तो जब लॉग इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये केस में चेंज हो जाएगा माइनस में, राइट. और इसी तरह आपने ब्रैकेट्स पुट कर दिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 5 भी है जो मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, एंड सिमिलरली विद द थर्ड टर्म लॉग 81 डिवाइडेड बाय 80. तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये डिवीजन है यहाँ पे, तो ये चेंज हो जाएगा माइनस में. ठीक है, एंड 3 इज़ मल्टीप्लाइंग आउटसाइड, तो इट मीन्स कि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस लॉग 81 के साथ भी और इस लॉग 80 के साथ भी. ठीक है, अब यहाँ से सिंपली हमने क्या करना है कि किसी भी तरीके से ना हमने इनको रिड्यूस कर लेना है. तो इसको 16 को हम लिख सकते हैं ना 2 raised to power 4. ठीक है, इसी तरह 15 को हमने स्प्लिट कर दिया 3 times 5 में, राइट. और फिर हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है लॉग 25, तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर. ठीक है, और 24 के हमने यहाँ पे फैक्टर्स निकाल लिए. तो 24 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे मेरे पास, 2 times 2 times 2 times 3. तो ये हो जाएगा 2 क्यूब एंड 3. तो ये हमने लिख दिया 2 क्यूब एंड 3. ठीक है, इसी तरह 81 और 80 के हमने फैक्टर्स यहाँ पे अलग से निकाल लिए हैं. ठीक है, तो 81 इज़ इक्वल टू 3 raised to power 4, ये आ गया. एंड 80 के फैक्टर्स जब हमने निकाले तो वो फैक्टर्स आ गए 2 raised to power 4 एंड 5. 2 raised to power 4 times 5, राइट. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास पावर थी ना वैल्यू, इसको हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 times log 2, राइट. बाकी वैल्यूज़ हमने एज इट इज़ लिख दी. अब यहाँ पे ये लॉग मल्टीप्लाई, लॉग जो है ना अंदर नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो जब इन हर नंबर पे हमने लॉग असाइन करना है तो ये मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में. ठीक है, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो ये चेंज हो गया प्लस में, राइट. ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट ले लीजिए, इस पावर को शिफ्ट कर लें आप स्टार्ट में, तो ये हो जाएगा 2 times log 5. और यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू है माइनस लॉग माइनस. अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रही हैं वैल्यूज़. ठीक है, तो ये जब लॉग हमने इनसाइड दीज वैल्यूज़ असाइन करना है तो ये मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में. ठीक है, इसी तरह थर्ड वैल्यू देख लीजिए. तो थर्ड वैल्यू में हमने क्या किया है कि ये जो 4 था हमारे पास पावर में, इसको हमने शिफ्ट कर लिया स्टार्ट में, तो ये आ गई वैल्यू, राइट. और इसी तरह ये लॉग यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई का साइन किस में चेंज हो जाएगा, एडिशन में. ठीक है, और लॉग अंदर हर वैल्यू के साथ असाइन हो जाएगी. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये फर्स्ट वैल्यूज़ हमारी एज इट इज़ आ चुकी हैं यहाँ पे. ठीक है, सेकंड वैल्यू में हमने क्या किया, सेकंड वैल्यू में ये जो लॉग पावर में था ना 3, इसको स्टार्ट में शिफ्ट कर दिया. ठीक है, 3 times log 2, राइट. और जो थर्ड टर्म है उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो पावर 4 है इसको हमने स्टार्ट में शिफ्ट कर दिया. ठीक है, 4 times log 2. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. अब हमने क्या करना है कि ये जो 7 है ना इसको मल्टीप्लाई कर देना विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट. तो इन दोनों टर्म्स, तीनों टर्म्स के साथ आपके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, तो ये जब फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होता है क्या हो जाएगा, 7 times 4 is 28. फिर इसको आप करेंगे सेकंड के साथ मल्टीप्लाई, तो इधर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 times 7 is 7. और फिर इसको हमने थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या हो जाएगा 1 times 7 is 7, राइट. इसी तरह अब इस 5 को आपने ना अंदर मल्टीप्लाई कर देना है तीनों टर्म्स के साथ. ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी. 5 times 2 is 10, 5 times 3 is 15 एंड 5 times 1 is 5, राइट. इसी तरह आप इस 3 को मल्टीप्लाई कर दें विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा 3 times 4 is 12 एंड देन 3 times 4 is 12 अगेन एंड 3 times 1 is 3. ठीक हो गया. अब हमने ना इन सारी वैल्यूज़ को अरेंज कर लेना है कि जो भी हमारे पास पहले log 2 है ना सारे, उनकी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं. तो ये देखें log 2 लिख लिया, सारी वैल्यूज़ को अरेंज कर लिया. फिर हमने log 3 की सारी वैल्यूज़ इकट्ठी करके लिख ली, और फिर हमने log 5 की सारी वैल्यूज़ इकट्ठी करके लिख ली.
ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ से log 2 कॉमन है ना, तो log 2 कॉमन ले लें, बाकी वैल्यूज़ ब्रैकेट्स में लिख दीजिए। यहाँ पे इस सेकंड टर्म में हमारे पास सेकंड जो अंडरलाइन मैंने वैल्यू की है इसमें log 3 कॉमन है, तो log 3 कॉमन ले लें, रिमेनिंग वैल्यूज़ को ब्रैकेट्स में लिख लें। इसी तरह यहाँ पे log 5 कॉमन है और रिमेनिंग वैल्यूज़ को आपने ब्रैकेट्स में लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे इन वैल्यूज़ को सिंपल ये सब्ट्रैक्ट हो रही हैं नंबर्स, इनको सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 -15 -12। तो अगर आप देखें -15 एंड -12 विल गिव यू 27, सो 28 -27 इज़ 1। और यहाँ पे -7 -5 विल गिव यू -12, -12 + 12 इज़ 0। इसी तरह यहाँ पे -7 एंड -3 विल गिव यू -10 एंड -10 + 10 विल गिव यू 0, ठीक है। अब 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई तो करें तो आंसर क्या आता है, 0, ठीक है। तो ये देखें, इनको जब 0 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास रिजल्ट 0 आ रहे हैं। तो फाइनल आंसर आपके पास आ चुका है log 2। और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है कि नहीं, तो ये देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में था हमारे पास दिस शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो येस इट इज़ log 2। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, गॉट इट। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। इस एग्जाम्पल को हमने सॉल्व करना है यूजिंग log। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारी क्वीन को हम एज्यूम कर लेंगे दिस इज़ इक्वल टू x और y, ठीक है। कोई भी वेरिएबल आप असाइन कर सकते हैं। और इसके जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है ना, क्यूब रूट, इसको हमने चेंज कर लिया इंडेक्स फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। अब ये जो पावर है ना, पावर को अच्छा यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें एक ही स्टेप में की हुई है। सबसे पहले आपने log ले लेना दोनों तरफ, ठीक है। log लेने के बाद फिर आपने क्या करना है, इस पावर को स्टार्ट में शिफ्ट कर लेना है, तो ये आपके पास आ जाएगा। विदाउट टेकिंग log हम इस पावर को स्टार्ट में शिफ्ट नहीं कर सकते, वो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए देखिए मैंने log भी यहाँ पे लिया हुआ, तो ये हो जाएगा 1/3 टाइम्स log दिस होल वैल्यू, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे जो लॉज हमने पढ़े थे ना log के, वो अप्लाई कर देने। तो सबसे पहले हम करते हैं कि हमने ना ये डिवाइड हो रही है ना वैल्यूज़, ठीक है। तो जब डिवाइड किस में चेंज हो जाता है, जब log असाइन करते हैं माइनस में, तो ये देखें माइनस आ गया, राइट। तो न्यूमरेटर वाली सारी वैल्यू लिख देंगे log के साथ माइनस, एंड देन अगेन log, और ये डिनोमिनेटर वाली सारी वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पे ये देखेंगे log अंदर वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये मल्टीप्लाई जब हमने इंडिविजुअली हर नंबर को log असाइन करना है तो मल्टीप्लिकेशन किस में चेंज हो गया, प्लस में। इसी तरह यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन है तो ये किस में चेंज हो गया, प्लस में, राइट, ठीक है। और साथ ही मैंने एक और चीज़ भी इसी स्टेप में कर दी है कि जो पावर्स थी ना, इनको मैंने बेस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, रादर देन इसके लिए हम अलग से एक स्टेप करें, ठीक है। व्हेन यू आर हैविंग सो मच लेंथी क्वेश्चन तो आप 2 स्टेप्स भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि उनमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास ये फाइनल वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब यहाँ पे इस स्टेप में मैंने क्या किया, यहाँ पे ना ये जो माइनस मल्टीप्लाई हो रहा था ना इस ब्रैकेट के अंदर, ये मैंने माइनस कर दिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट इस 4 के साथ साइन क्या है, प्लस। तो प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, एंड दिस माइनस एंड दिस प्लस विल गिव यू माइनस, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ चुकी हैं log की। अब इनमें से ना अगर तो आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर कैलकुलेटर नहीं अलाउड तो फिर आपने उसी तरह मैनुअली सॉल्व करना है कि आपने पहले उसका अलग से करैक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है, फिर उसका मेंटिसा फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी डिटेल में सीखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक हिंट बताता चलूँ कि यहाँ पे जो तो हमारे पास वैल्यूज़ होती है ना, जो करैक्टरिस्टिक में नॉन ज़ीरो होती हैं, ठीक है, जिनमें ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होती, तो वो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट्स यही आएंगे। एक हम चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 18.99 और इसका हम ले लेते हैं log। तो ये देखें आ जाएगा 1.2785, तो ये आ गया 1.2786। 1 वैल्यू का इंक्रीमेंट आया है, वो उन्होंने राउंड ऑफ कर लिया, ठीक है। इसे आप 5 भी लिखा रहने दे तो भी ठीक है, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं इस वैल्यू का, ये जो 0 से स्टार्ट हो रही है करैक्टरिस्टिक, इसका आंसर ये वाला आता है कि नहीं, ठीक है। तो ये देखते हैं, तो हमारे पास वैल्यू है 0.07921 और अब हम ले लेते हैं इसका log। तो इधर वैल्यू आ रही है -1.10, जबकि यहाँ पे वैल्यू आ रही है, ये देखें क्या आ रही है, 2 बार या -2 बार 2.89 डिफरेंट आ रही है ना। अब इसका यहाँ पे मतलब क्या है कि ये जो सारी वैल्यू है ना डेसिमल पॉइंट के बाद भी जो आपका मेंटिस है ये भी नेगेटिव है, तो इसलिए हमने जो जिनके करैक्टरिस्टिक 0 से स्टार्ट होते हैं ना उनका अगर आपने log फाइंड आउट करना है तो वो डायरेक्ट नहीं कर सकते, आप कैलकुलेटर से नहीं कर सकते, उसको आपको मैनुअली सॉल्व करना है, ठीक है।
तो जिन वैल्यूज़ में करैक्टरिस्टिक आपके पास पॉजिटिव हो यानी कि नॉन ज़ीरो हो तो वो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन जिनके ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे हो करैक्टरिस्टिक उनका लॉग आपने फिर मैनुअली फाइंड आउट करना है, कैलकुलेटर से नहीं करना वरना वैल्यूज़ गलत हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने इन चारों को हमने सॉल्व कर लिया डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वैल्यूज़ ली हुई, अदरवाइज और क्वेश्चन विल बी सो लेंथी। तो ये प्रोसेस हमने ऑलरेडी सीखा हुआ, तो मैंने डायरेक्टली वैल्यूज़ सॉल्व करके पुट कर दी है यहाँ पे। ठीक है, हमने इन चारों सब की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, फिर हमने क्या किया यहाँ पे इनको सॉल्व कर लिया। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इनको सॉल्व करने से हमारे पास ये रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब इन सारी वैल्यूज़ को ना आपस में हमने सॉल्व कर लिया, ऐड कर लिया या सब्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो मेरे पास ये रिज़ल्ट आ चुका है। राइट, अब इसको हमने सॉल्व कैसे किया, बेसिकली इनके जो करैक्टरिस्टिक है ना उनको अलग से सॉल्व कर लें। ठीक है, तो ये -2 है, ये +2 है, तो ये तो हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, इसी तरह ये -3 है और ये माइनस माइनस +1 है, तो ये -2। राइट, इनके करैक्टरिस्टिक्स अलग से सॉल्व करने हैं और जो इनका मेंटिसा पोर्शन है वो अलग से। करैक्टरिस्टिक एक दफ़ा मैं आपको करके बता देता हूँ। तो ये क्या है हमारे पास -2, इसको -2 लिख दें। ये क्या +2। ठीक है, अब थर्ड वैल्यू का करैक्टरिस्टिक है -3 और फोर्थ वैल्यू का करैक्टरिस्टिक है ये माइनस है और बार 1 का मतलब क्या होता है माइनस, तो ये -1। तो -1 किसके इक्वल होता है, +1 के। ठीक है, अब इन सारी करैक्टरिस्टिक्स को अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, -2 और +2 कैंसिल हो जाएंगे और -3 + 1 किसके इक्वल होता है आपके पास -2 और जो जिसको हम लिखते होते हैं बार 2। तो ये देखें इसका करैक्टरिस्टिक क्या आया, बार 2। इसी तरह फिर जो इनकी मेंटिसा की वैल्यूज़ है ना इन सारों को आपने सॉल्व कर लेना है, इन दोनों को ऐड कर लें, ये ऐड हो रही हैं, फिर जो रिज़ल्ट है उसमें से ये इसको माइनस करें और फिर जो रिज़ल्ट है उसमें से इस मेंटिसा को माइनस कर दें। राइट, तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है फाइनल। अब इसको हमने ना अलग अलग करके लिख लिया। अब इसको अलग अलग करके लिखने की वजह ये है कि अब देखें ये जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिनोमिनेटर में 3 है, तो किसी भी तरह से ना हमने अंदर वाली वैल्यूज़ को 3 करना है ताकि मेरे पास जो आंसर आए ना वो होल नंबर आए, नेचुरल नंबर आए, डेसिमल में ना आए वैल्यू। अगर आप इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं ना 2/3 तो ये आपके पास वैल्यू आएगी डेसिमल में। ठीक है, 2/3 आपके पास नेचुरल नंबर या होल नंबर नहीं आ रहा है, देखें डेसिमल में आ रहा है या फ्रैक्शन में आ रहा है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमने -1 और +1 ऐड कर दिया। अब ये देखें मैंने अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड की ना तो मैंने इक्वेशन को बैलेंस भी किया कि इसको आप वापस कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन वही है। तो आपने कुछ भी चीज़ अगर अपनी तरफ से ऐड करनी है सो मेक श्योर यू शुड हैव टू बैलेंस द इक्वेशन दैट इट विल नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। राइट, तो मैंने ये -1 भी और +1 ऐड कर दिया। अब ये दोनों नंबर्स मैंने इधर ऐड कर लिए, -2 -1 3। अब ये देखें यहाँ पे भी 3 हो गया और ये डिनोमिनेटर ऑलरेडी थी, तो अब यहाँ पे मैं इनको जब सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास होल नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लें, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3, तो इसको इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया अलग से। तो जब इनको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास रिजल्ट आ गया -1 और जिसको हम लिख सकते हैं बार 1। तो ये देखिए मेरे पास एक नेचुरल नंबर होल नंबर आ रही है, वैल्यू डेसिमल में नहीं आ रही। राइट, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड में था वो क्या चलता आ रहा था, log y। ठीक है, तो ये log y हमने नीचे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे वैल्यू किस चीज़ की चाहिए, y की चाहिए ना। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा थिंग ओवर हेयर इज़ लॉग, तो इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। तो जब आप इस वैल्यू का एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा डायरेक्टली। मैंने आंसर पुट कर दिया हुआ बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन सो मनी, वी हैव प्रैक्टिस्ड सो मनी क्वेश्चंस हाउ टू फाइंड आउट द एंटी लॉग मैनुअली, राइट, इन द प्रीवियस एक्सरसाइजेस। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 पे। तो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट ये है, ये गिवन है a = a0 e⁻ -kd, और जबकि हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है, k की वैल्यू गिवन है और a की वैल्यू गिवन है। ठीक है, और हमने फाइंड क्या करना है, d। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ये इक्वेशन लिख ली। अब यहाँ से मैंने क्या किया, इस a को मैंने दूसरी तरफ शिफ्ट कर लिया। फॉर नाउ अगर आप ना भी शिफ्ट करें तो इट्स ओके। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे अलग से सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा a = a0 e⁻ -kd। ठीक है, अब मेरे पास वैल्यूज़ कौन कौन सी गिवन है, a की वैल्यू गिवन है ना, तो a की वैल्यू पुट कर दें। तो ये क्या हो जाएगा, a0 / 2। ठीक है, = a0 e⁻ -kd। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे ये भी a0 और ये भी a0 है, तो इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे, तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इसलिए देखिए यहाँ पे ये डिवाइड हो गया। ठीक है, और इस a की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी a0/2।
ठीक है, तो ये देखें वही चीज़ आ जाएगी आपके पास, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दें आप के की, और किसकी वैल्यू, ए की वैल्यूज़ पुट कर दी हमने। ये रिज़ल्ट आ गया, के की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2, तो के की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी। तो हम जब हमने इसको फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट आ चुका है। अब यहाँ से हमने फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, डी की। अब डी यहाँ पे पावर में है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। ठीक है, लॉग मीन्स नेचुरल लॉग, तो आप log 10 लिखें या सिंपल लॉग लिखें, इट इज़ अंडरस्टूड कि हम कॉमन लॉग लेने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये हमने दोनों तरफ कॉमन लॉग ले लिया, तो ये डिवाइड हो रहा है ना यहाँ पे, तो जब ये लॉग इंप्लीमेंट करेंगे इन दोनों नंबर्स पे तो डिवीजन साइन किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ये जो पावर है ये किस में चेंज हो जाएगी, बेस में, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे आके, तो ये देखिए मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास e की वैल्यू क्या होती है, वो e की वैल्यू है 2.718। अब ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। अब log ऑफ 1 इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0, राइट। ठीक है, फिर इस log 2 की वैल्यू हमने पुट कर ली डायरेक्टली यूजिंग अ कैलकुलेटर, आप मैन्युअली भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इसी तरह हमने log 2.718 की वैल्यू डायरेक्टली मैंने यूज़ कर ली यूजिंग अ कैलकुलेटर। ठीक है, अगर इफ़ कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड टू यू, फिर आपने वही सारा प्रोसेस करना है जो स्टेप्स फॉलो करते हैं ना मैनुअली। सबसे पहले क्या करना है, आपने 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है। आफ्टर देन आपने उसको ब्रेक डाउन करना है नंबर्स को। ठीक है, फिर आपने उनको लॉग टेबल्स में उनकी वैल्यू चेक करनी है। फिर आपने यहाँ से आपका मेंटिसा आ जाएगा, फिर आपने कैरेक्टरिस्टिक अलग से फाइंड आउट करना है, फिर इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, तो आपके पास यही रिजल्ट आएगा, राइट। ठीक है, यहाँ से फर्दर अब हमने क्या किया है, मुझे डी की वैल्यू चाहिए थी ना, अब यहाँ पे मैंने ये 2 भी मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास -d टाइम्स 0.8686। अब यहाँ पे मुझे d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स्ट्रा थिंग ओवर हियर इज़ 0.8686 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, राइट। ठीक है, इस वैल्यू को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, और ये माइनस भी मैंने अंदर इसके साथ शिफ्ट कर दिया, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करें तो आपके पास ये आंसर आ चुका है। गॉट इट। तो यहाँ पे हमारा ये थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो गया। लेट्स मूव ऑन टू दी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 3.4 में हमारे पास क्वेश्चंस हैं 5, तो चलें इनको देख लेते हैं। सो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। यूजिंग लॉग टेबल्स, हमने लॉग टेबल्स को यूज़ करते हुए इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, यानी कि अब हमने कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज़ को हम एज्यूम कर लेते हैं इज इक्वल टू x। अब दोनों तरफ मैंने ले लिया लॉग, राइट। तो जब लॉग मैंने इन दोनों वैल्यूज़ के साथ इंडिविजुअली असाइन करना है तो ये मल्टीप्लिकेशन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। और ये फर्स्ट लॉ ऑफ लॉग है, ठीक है, जो हमने 4 लॉज पढ़े थे ना उसमें से ये फर्स्ट लॉ है। ठीक है, अब ये दोनों इन दोनों नंबर्स का जो दोनों लॉग के नंबर्स हैं ना, इनको हमने अलग अलग फाइंड आउट करना है, इनकी इसकी वैल्यू को, और हमने फाइंड भी मैनुअली करना है, कैलकुलेटर से नहीं करना। ठीक है, तो चलिए हम ये देख लेते हैं। लॉग 0.81, तो सबसे पहले इसका करैक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो जब 1 0 हो तो उसका करैक्टरिस्टिक क्या होता है, तो वो होना चाहिए बार 1। तो ये देखें, जब आपके पास 1 0 है तो करैक्टरिस्टिक क्या है, बार 1। अगर 2 ज़ीरोज़ हैं तो क्या हो जाएगा, बार 2। अगर 3 ज़ीरोज़ हैं तो क्या हो जाएगा, बार 3। ठीक है, तो यहाँ पे 1 ही 0 है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास करैक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, बार 1। अब इसका मेंटिसा देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो मेंटिसा में देखिए हमारे पास कितने डिजिट्स हैं। अब चूंकि ये स्टार्ट ही कहाँ से हो रहा है, नॉन ज़ीरो जो डिजिट्स होते हैं ना वहाँ से स्टार्ट करना होता है, तो वो यहाँ से हो रहा है। अगर यहाँ पे लेट सपोज होता ना 3 होता, ठीक है, या कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर होता तो फिर हम 3 से स्टार्ट करते, राइट, इन केस ऑफ लॉग। ठीक है, और इन केस ऑफ एंटी लॉग आपने हमेशा स्टार्ट इस डेसिमल पॉइंट से करना होता है। तो ये मेरे पास 4 डिजिट्स आ जाएंगे 8176। अब सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, राउंड ऑफ। सेकंड स्टेप में क्या करना है, ब्रेक डाउन। तो इस नंबर को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। पहले पार्ट्स में 2 डिजिट्स आ जाएंगे, सेकंड पार्ट में ये डिजिट आ जाएगा 7, और थर्ड पार्ट में आ जाएगा आपके पास 6। तो ये क्या हो जाएगा, 8176। अब इनकी वैल्यूज़ को हमने देखना है लॉग के टेबल में। ठीक है, तो नंबर्स क्या हैं, 8176। ओके, ये रहा लॉग टेबल। तो 8176, 81 देखते हैं कहाँ पे है, ये रहा 81, ये रहा 7, और ये रहा 6। ये हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं लॉग के टेबल के। अब इन सब नंबर्स को हमने मैच कर लेना है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है, और इसको फर्दर एक्सटेंड करें तो ये आ रही है। तो नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं 9122 एंड 3। तो ये देखें 9122 एंड 3। ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लें तो ये हमारे पास मेंटिसा आ चुका है। अब करैक्टरिस्टिक क्या था हमारे पास, बार 1, और मेंटिसा क्या आया 0.9125। इन दोनों नंबर्स को ऐड करें तो ये हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, राइट।
ठीक है। अब इसी तरह ये जो सेकंड लॉग था ना, इसकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। अगर तो कैलकुलेटर अलाउड है फिर तो ये आपका फ़ौरन से हो जाएगा, कैलकुलेटर पे वैल्यूज एंटर करेंगे डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर आपने मैनुअली करना है सो दिस इज़ अ वे टू सॉल्व इट मैनुअली, ठीक है। अब हम देखेंगे log 13 को। तो इसी तरह सबसे पहले इसके दो पार्ट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा, जिनको हमने अलग अलग फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक में इसमें देखें कितने डिजिट्स हैं। तो जब आपके पास 2 डिजिट्स हों तो उसका मतलब क्या है, लॉग की कैरेक्टरिस्टिक में 2 डिजिट्स हों तो इसमें हमने हमेशा क्या करना होता है, माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें 2 डिजिट्स हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में नॉन ज़ीरो, तो क्या हो जाएगा -1, यानी 2 - 1, तो आंसर क्या आएगा 1, राइट। 2 डिजिट्स होंगे तो हमने क्या करना होता है 2 - 1, 3 डिजिट्स हैं तो क्या करना है 3 - 1, 4 डिजिट्स हैं तो क्या करना है 4 - 1, राइट। तो ये देखें वही रिजल्ट है, 2 - 1 इज़ 1, 3 - 1 इज़ 2, 4 - 1 इज़ 3, राइट। या इसको आप दूसरी तरह भी ले सकते हैं, अगर 2 डिजिट्स हैं तो कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या आ जाएगा 1, 3 डिजिट्स हैं तो एक कम कर दें 2, राइट। तो इसलिए हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया, 2 - 1 = 1। अब इसका मेंटिसा देख लेते हैं। तो मेंटिसा में 4 डिजिट्स तक हमने राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, स्टेप 1। तो अब ये देखें, अब प्रीवियस केस में आपका जो नॉन ज़ीरो डिजिट था ना वो मेंटिसा से स्टार्ट हो रहा था, है ना। तो इसलिए हमने यहीं से वैल्यू ली। अब यहाँ पे हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक से, तो हमने कैरेक्टरिस्टिक से लेना है, ठीक है। लॉग में हमेशा हम कैरेक्टरिस्टिक से वैल्यू लेते हैं, ठीक है, राउंड ऑफ जब करते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स को लॉग के केस में, ठीक है। इसमें फिर एक कंडीशन आती है कि अगर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक में ज़ीरो आ गया तो फिर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, अदरवाइज़ हमेशा आपने कैरेक्टरिस्टिक से स्टार्ट करना है अगर आपके पास यहाँ पे वैल्यू नॉन ज़ीरो है, ठीक है। और एंटी लॉग के केस में चाहे यहाँ पे वैल्यू हो, लेट सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं 1364 या एज्यूम कर लेते हैं 0.64, ठीक है। तो इन केस ऑफ एंटी लॉग आपने हमेशा इस डेसिमल पॉइंट से स्टार्ट करना है, चाहे यहाँ पे नॉन ज़ीरो वैल्यू है या ज़ीरो है। तो आपका करेक्ट जो मेंटिसा है ना वो हमेशा यहाँ से स्टार्ट होगा इन केस ऑफ एंटी लॉग, राइट, ठीक है। एंड इन केस ऑफ लॉग हमेशा कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट होगा विद कैरेक्टरिस्टिक। हमेशा मेंटिसा जो हम फाइंड आउट करेंगे ना लॉग का, तो वो हमने कैरेक्टरिस्टिक से फाइंड आउट करना है। फिर उसमें कंडीशन आ जाती है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक्स में ज़ीरो है तो फिर आपने हमेशा नॉन ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है ना। तो ये देखें नॉन ज़ीरो है तो इसलिए यहाँ से स्टार्ट कर लिया। लेकिन अब यहाँ पे देखें नॉन ज़ीरो, ये तो ज़ीरो है ना, लेकिन हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, नॉन ज़ीरो से, तो इसलिए हमने यहाँ से स्टार्ट कर लिया, ओके, ठीक है। तो अब हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को ब्रेक डाउन कर लेंगे। सबसे पहले हमने राउंड ऑफ कर लिया तो ये मेरे पास 4 डिजिट्स के आ जाएंगे 1364, तो ये आ गए, राइट। अब इनको ब्रेक डाउन कर लें, तो वो कैसे ब्रेक डाउन हो जाएंगे 1 3 6 एंड 4। अब इनकी वैल्यूज़ देख लेते हैं लॉग के टेबल में। 1364, so 1364, so this is 13, this is 6 and this is 4। अब इन वैल्यूज़ को हम मैच कर लेते हैं। तो हमारे पास जो इंटरसेक्शन में वैल्यूज़ आ रही हैं 1335 और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 13, 1335 एंड 13। तो ये देखें 1335 एंड 13, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करें तो ये आपके पास मेंटिसा आ चुका है, ठीक है। तो अब चूँकि मेंटिसा हमेशा आपके पास डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है तो इसलिए हमने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पुट कर दिया, राइट। अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ चुका है 1 और मेंटिसा आ चुका है ये, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करें तो आपके पास ये रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। अब वो जो इक्वेशन 1 थी ना, इनके हमने लॉग्स फाइंड आउट करने थे, वो हमने कर लिए। अब इन दोनों के रिजल्ट्स हमने यहाँ पे पुट कर देने हैं इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में इन दोनों के हमने रिजल्ट्स पुट कर दिए। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, सॉल्व कर लिया। यानी सॉल्व कैसे करना है कि इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अलग करके लिख लें और मेंटिसा अलग करके लिख लें। तो ये हो जाएगा आपके पास -1, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पे, और ये वैल्यू राइट कलर में अंडरलाइन की भी है, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगी, राइट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक देखें, ये -1 और +1 कैंसिल हो गए, तो इसलिए आपके पास यहाँ पे, और फिर इन दोनों नंबर्स को आपस में सॉल्व कर लें तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास चलता आ रहा है log x। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए थी, तो जब इस log को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, एंटी लॉग में, राइट। अब इसी तरह हमने ना इसका एंटी लॉग लेना है। तो एंटी लॉग में सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा देखेंगे, दोनों चीज़ें। तो कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें तो एंटी लॉग में कैरेक्टरिस्टिक जब हमारे पास 1 हो तो क्या होता है, तो ये देखें जब हम एंटी लॉग में कैरेक्टरिस्टिक 1 हो तो हमने क्या करना, इसमें हमेशा ऐड करना होता है एंटी लॉग के केस में। तो 1 का मतलब क्या है, 1 ऐड 1, तो ये हो जाएगा 2। अब इस 2 का मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास मेंटिसा सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा ना, उसके जो 2 डिजिट्स के बाद मैंने डेसिमल पॉइंट पुट कर देना है, राइट।
अगर मेरे पास करेक्टरिस्टिक्स आ रही है 3, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी मेरे पास मेंटीसा सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा उसके 3 डिजिट्स के बाद मैंने डेसिमल पॉइंट पुट कर देना है। गॉट इट? ठीक है, तो ये देखें 2 आ गया। तो अब इसका मतलब क्या है कि जो भी मेरा अब इसके बाद जब मैं मेंटीसा निकालूंगा ना, तो जो भी आंसर आएगा ना मेरा 4 डिजिट, तो उसके 2 डिजिट्स के बाद मैंने यहाँ पे ना डेसिमल पॉइंट पुट कर देना है। ठीक है, इस करेक्टरिस्टिक का मतलब ये है। ठीक है, कि 2 डिजिट्स के बाद आपने डेसिमल पॉइंट पुट कर देना। अब इसका मेंटीसा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसके मेंटीसा में सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका मेंटीसा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0.0473। ठीक है, तो ये देखिए 0.0473। अब इसको हमने सबसे पहले राउंड ऑफ करना है टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो वो क्या हो जाएंगे, आपने हमेशा पॉइंट से ही स्टार्ट करना है इसमें। ठीक है, पॉइंट से इन केस ऑफ एंटीलॉग। तो वो ये वैल्यूज़ होंगी 0.0473। अब इसको ब्रेक डाउन कर लें 3 पार्ट्स में, तो ये हो जाएंगे 0.04, 7 एंड 3। 0.04, 7 एंड 3। अब इनकी वैल्यूज़ देख लेते हैं एंटीलॉग के टेबल में। 0.0473, तो ये रहा 0.04, 7 एंड 3। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को हम एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगी 1114 और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1, राइट। 1114, 1114 एंड 1। तो ये देखें 1114 एंड 1, राइट। इनको ऐड कर लें तो ये आपके पास आ चुका है इसका मेंटीसा पार्ट। ठीक है, अब ये जो मेंटीसा है ना, अब इसको जो ऊपर हमने कैरेक्टरिस्टिक के ब्लॉक्स बनाए थे ना, उनमें इन वैल्यूज़ को पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। 1115। ठीक है, तो यहाँ पे देखें डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, 2 वंस के बाद है। तो इसीलिए आपके पास जो फाइनल रिजल्ट है उसमें आपने जो आंसर लिखना है उसके 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट पुट कर देना है, राइट। तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 पे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले इसी तरह हमने इसका भी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमने एज्यूम कर लिया लेट एक्स इज इक्वल टू दिस, दोनों तरफ लॉग ले लें और लॉग लेने के बाद ये जो पावर की वैल्यू है इसको बेस में शिफ्ट कर दें। तो ये क्या हो जाएगा 1/x टाइम्स लॉग ऑफ दिस वैल्यू। अब हमने इसी तरह ना इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है मैन्युअली। ठीक है, तो इसका सबसे पहले करैक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो करैक्टरिस्टिक में देखें, करैक्टरिस्टिक क्या होता है, जो डेसिमल पॉइंट से पहले की वैल्यू होती है, और मेंटीसा क्या होता है, जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है। तो करैक्टरिस्टिक्स में कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। तो जब करैक्टरिस्टिक में हम हमेशा क्या करते हैं, लॉग के केस में हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो लॉग के केस में देखें हम हमेशा माइनस करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास 3 डिजिट्स हैं तो 3 - 1 क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे भी देख लें, तो ये हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 - 1 = 2, राइट। तो मेरा करैक्टरिस्टिक आ चुका है 2। अब इसका मेंटीसा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मेंटीसा में सबसे पहले हम इसको राउंड ऑफ 2 करेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स में। ठीक है, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट्स 4 डिजिट्स, तो ये क्या हो जाएंगे 7 8 9 5, ये आ गया। सेकेंड स्टेप में हमने इनको ब्रेक डाउन कर लेना है। कैसे, 7 8 9 एंड 5, 3 पार्ट्स में। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ देख लेते हैं। 78 95 लॉग के टेबल में, 78 95, तो ये रहा 78 9 एंड 5, यही नंबर्स थे। 78 9 5, 78 9 एंड 5। अब इनको हम मैच कर लेते हैं। तो ये मेरे पास वैल्यूज़ आ रही हैं this one and this one, 8 9 7 1 and 3। तो ये देखिए 8 9 7 1 and 3, इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये आपके पास मेंटीसा आ चुका है। ठीक है, और मेंटीसा हमेशा आपके पास डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है, इसलिए हमने यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट पुट कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लें तो ये हमारे पास रिजल्ट आ चुका है लॉग का, राइट। तो अब इस वैल्यू को हमने ना इस इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ ये लॉग निकाला है ना, लॉग 789.5, तो इसका आंसर मैंने इस इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। तो ये मेरे पास आंसर हमने इधर पुट कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, सिंपली इस वैल्यू को डिवाइडेड बाय 8 कर देना, तो ये रिजल्ट आ गया। मेरे पास लॉग x है, मुझे x की वैल्यू चाहिए, इस लॉग को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दे तो ये एंटी लॉग हो जाएगा। अब इसी तरह एंटी लॉग, अब हमने इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करना है, मतलब हमने इस वैल्यू का भी कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसमें देखिए मेरे पास क्या है 0, तो जब 0 होता है तो उसका मतलब क्या है, एंटी लॉग। अब एंटी लॉग है ना, तो एंटी लॉग का हम चेक करेंगे। तो ये जब 0 होता है तो इसके केस में हम हमेशा ऐड करते हैं, तो 0 + 1 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है कि आपने जो भी मेंटीसा फाइंड आउट करने के बाद आंसर आएगा उसके फर्स्ट डिजिट के बाद आपने डेसिमल पॉइंट पुट कर देना है, राइट।
ठीक है। तो ये देखें, ये मैंने इसका स्ट्रक्चर बना लिया, राइट। ठीक है, अब इसका मिंटीसा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मिंटीसा में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.3622, ये आ गया। अब इसको ब्रेक डाउन कर लें। तो ब्रेक डाउन कैसे करेंगे, पहले 2 डिजिट्स पार्ट 1 में, पार्ट 2 में आपके पास 3rd डिजिट आ जाएगा और पार्ट 3 में 4th डिजिट आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इनकी वैल्यूज़ देखनी है एंटी लॉग के टेबल में। 0.3622, तो ये रहा 0.36, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 2। ठीक है, अब इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं 2301 एंड 1। सो इट्स 2301 एंड 1। सो 2301 एंड 1, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करें तो आपके पास मिंटीसा आ चुका है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास ये मिंटीसा आ चुका है ना। अभी राइट नाउ आप भूल जाएंगे यहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट है। ठीक है, अब इस वैल्यू जो भी आंसर आया ना, इसको ये जो हमने इसके ब्लॉक्स बनाए थे ना उनमें पुट कर देते हैं। तो ये क्या था 2302, राइट। ठीक है, तो अब चले मैं इनको ना ऊपर लिख देता हूँ 2302। अब डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे, तो मतलब 1 डिजिट के बाद। तो ये आपके पास फाइनल आंसर होगा 2.302। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास फाइनल आंसर क्या है 2.302, राइट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 3 पे। 0.678 टाइम्स 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने इसको ज्यूम कर लिया, दिस इज इक्वल टू एल, एक्स, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। और जब हमने लॉग इम्प्लीमेंट करना है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, तो ये डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। डिवाइड माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें ये माइनस आ गया। और फिर मैंने ना इनको एक ही साथ चेंज कर लिया। तो यहाँ पे ये देखें, ये पहले हम न्यूमरेटर को देख लेते हैं। तो जो न्यूमरेटर वैल्यू है ये यहाँ पे क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है ना। तो ये मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो ये हो गया प्लस में चेंज। ठीक है, और साथ ही ये डिवाइड भी हो रहा था, तो डिवाइड किस में चेंज हो जाता है, माइनस में। तो ये माइनस भी कर दिया, राइट, डिनोमिनेटर वैल्यू को। ठीक है, समझ आ गया, ये मैंने दोनों इकट्ठे एक ही साथ कर लिए। अब हमने इन तीनों का ना अलग अलग से लॉग ले लेना। ठीक है, तो ये हमने काफ़ी दफ़ा प्रैक्टिस कर ली है। मैं इसको सिंपली स्क्रॉल डाउन, चले हम कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, तो हम इसका करैक्टरिस्टिक फाइंड आउट करेंगे। तो करैक्टरिस्टिक सबसे पहले इस वैल्यू का देखें, इसमें ज़ीरो है ना। तो जब ज़ीरो आएगा तो करैक्टरिस्टिक में हमेशा हम -1 करते हैं। ये देखें -1, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 0 - 1, तो 1 डिजिट है। ठीक है, यहाँ पे देखें ये 0 है ना, 0 पॉइंट। तो यहाँ पे लॉग में देखते हैं 0 कहाँ पे है, ये रहा 0। ठीक है, तो 0 का क्या हो जाएगा, बार 1। अगर 2 ज़ीरोज़ हैं तो बार 2, अगर 3 ज़ीरोज़ हैं तो बार 3। ठीक है, तो यहाँ पे 1 0 था, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा बार 1, राइट। तो यहाँ आप कह लें 0 - 1, इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हम हमेशा माइनस करते हैं। अब इसका मिंटीसा पार्ट ले लीजिए। तो इसको हमने 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नॉन ज़ीरो से, हमेशा 6 से स्टार्ट करेंगे। 6 7 8, तो ये हो गया 6 7 8। लेकिन हमने 4 में चेंज करना था ना, तो इसलिए मैंने 1 एक एक्स्ट्रा 0 यहाँ पे लिख दिया। आप लिख दें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है, क्योंकि ये पार्ट 3 में आती है इसकी वैल्यू। इसको हम अब पहले ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो इसको जब ब्रेक डाउन करेंगे तो पार्ट 1 में क्या आ जाएगा 6 7। ठीक है, पार्ट 2 में आ जाएगा 8 और पार्ट 3 में आपके पास आ जाएगा 0। तो ये 0 आप लिखें या ना लिखें की बात है। रीज़न है इसके, पार्ट 3 में जब आप देखते हैं ना लॉग के टेबल में, तो यहाँ पे देखें पार्ट 3 ये वाला मीन डिफरेंस वाला, तो इसमें 0 वाला कॉलम ही नहीं है। तो इसलिए हम ये लिख दें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है, राइट। तो इसलिए देखिए ये 0 के नीचे मैंने क्रॉस डाला हुआ है, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो अब हम जो लॉग के टेबल में वैल्यू चेक करेंगे वो क्या होगी, 67 8। तो वो देख लेते हैं 67 और 8। तो ये रहा हमारे पास, चलो मैं ये रिमूव कर देता हूँ। दिस इज 67 और 8। अब इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कहाँ पे जाके इंटरसेक्ट हो रही है, 8312। तो हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए 8312। ठीक है, तो अब ये मेरे पास अब चूंकि मेरे पास पार्ट 3 में कोई वैल्यू ही नहीं थी जिसके साथ हम ऐड करते, तो ये हमारा मिंटीसा है। और मिंटीसा हमेशा आपके पास डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पुट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास मिंटीसा भी आ चुका है, हमारे पास करैक्टरिस्टिक भी आ चुका है। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करें तो आपके पास ये फाइनल रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, अब ये हमने सिर्फ एक वैल्यू निकाली है, ये वाली। अब इसी तरह आपने लॉग इसका भी फाइंड आउट करना है, सेकंड वैल्यू का 9.01, और फिर यही सारा प्रोसेस रिपीट करना है और आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है लॉग 0.0234, राइट। ठीक है, अब चूँकि यहाँ पे देखें, चले हम ये कर ही लेते हैं।
तो log 9.01। अब यहाँ पे देखें आपके पास डैश करेक्टरिस्टिक में कितने डिजिट्स हैं, एक ही डिजिट है ना, तो हम क्या करते होते हैं लॉग में हमेशा माइनस करते होते हैं। ये देखें माइनस, ठीक है, तो एक ही डिजिट है तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास करेक्टरिस्टिक क्या आ चुका है 0, ठीक है। अब इसका मेंटीसा देख लेते हैं। तो मेंटीसा में हम हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स यानी नॉन ज़ीरो डिजिट से स्टार्ट करते हैं। तो वो ये यहाँ पे करेक्टरिस्टिक में नॉन ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमने ना लॉ के केस में स्टार्ट ही करेक्टरिस्टिक से करना है, ठीक है, हमेशा करेक्टरिस्टिक से स्टार्ट करना है। सिर्फ अगर यहाँ पे 0 आ जाए तो फिर हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, अदरवाइज़ हमने हमेशा यहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 901, तो ये हो गया 901। अब 4 डिजिट्स में करना था तो मैंने 101 यहाँ पे खुद से ऐड कर दिया, पुट कर दिया एक्स्ट्रा रेड कलर में, ठीक है। फिर इनको स्प्लिट कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 90 1 एंड 0, 90 1 एंड 0। अब इनकी वैल्यूज़ देख लेते हैं। अब 0 का तो कॉलम नहीं होता पार्ट 3 में, चलें देख लेते हैं 90 1 0। तो चलते हैं 90 1 0। सो दिस इज़ 90, दिस इज़ 1 एंड 0। यहाँ पे देखें पार्ट 3 में 0 है ही नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हमने वहाँ पे क्रॉस डाला होता है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 9547। सो दिस इज़ 9547 और यहाँ पे 0 कोई नहीं था तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस डाल दिया, ठीक है। अब ये मेरे पास आ चुका है मेंटीसा, जो कि हमेशा डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पुट कर दिया। मेरे पास करेक्टरिस्टिक भी आ चुका है 0 और मेंटीसा भी आ चुका है। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करें, आपके पास ये फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। अभी हमने ना सेकेंड वैल्यू का लॉग लिया, अब इस वैल्यू का लॉग भी हमने ले लिया, ठीक है। अब हम लेंगे थर्ड वैल्यू का लॉग, तो अब थर्ड वैल्यू का लॉग ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखें करेक्टरिस्टिक में कितने 0 हैं, जब 2 ज़ीरोज़ हों तो उसका मतलब क्या है बार 2, ये देख लीजिए। जब 2 ज़ीरोज़ हों तो उसका मतलब क्या है बार 2, जब 3 ज़ीरोज़ हों तो बार 3, जब 1 ज़ीरो हो तो बार 1, राइट। तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं तो इसका मतलब क्या है 2 ज़ीरोज़ हैं तो बार 2 आ जाएगा। अब इसका मेंटीसा देख लेते हैं। अब चूँकि हमने मेंटीसा हमेशा स्टार्ट करना होता है करेक्टरिस्टिक से, लेकिन यहाँ पे 0 आ गया ना, तो इसलिए अब हम 0 से नहीं स्टार्ट करेंगे, हमेशा नॉन ज़ीरो वैल्यू से स्टार्ट करनी होती है। अगर वो यहाँ पे आ जाए तो यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, अगर वो यहाँ पे नहीं है तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे नॉन ज़ीरो नंबर स्टार्ट हो रहा है, तो वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ से वैल्यू ले लेंगे 234, 234, या फिर आप 234 साथ एक 0 भी ऐड कर दें, क्योंकि हमने 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स लेने होते हैं, ठीक है। अब इसको ब्रेक डाउन कर ले 4 डिजिट्स में, तो ये क्या हो जाएगा 2 3 4 एंड 0, 2 3 4 एंड 0, राइट। अब इनकी वैल्यूज़ देख लेते हैं लॉग के टेबल में। 2340, सो 2340, तो ये रहा हमारे पास 23, दिस इज़ 4 एंड 0 तो है ही नहीं यहाँ पे, तो अब सिंपली इनको एक्सटेंड कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3692। तो ये देखिए हमारे पास वैल्यू आ गई 3692। इन दोनों वैल्यूज़ को, ये मेंटीसा आ चुका है, और मेंटीसा हमेशा आपके पास वैल्यू होती है जो डेसिमल पॉइंट के बाद होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पुट कर दिया। अब हमारे पास मेंटीसा भी आ चुका है, हमारे पास करेक्टरिस्टिक भी आ चुकी है विच इज़ बार 2। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करें तो ये रिजल्ट आ चुका है। अब ये जो तीनों हमने वैल्यूज़ निकाली है ना अलग अलग, अब इन सब को हमने इन इक्वेशन 1 इस इक्वेशन 1 में पुट कर देना, ठीक है। तो इन तीनों वैल्यूज़ को हमने इस इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे तीनों वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपली इनके जो थे ना करेक्टरिस्टिक्स अलग कर ली हैं और मेंटीसा वाला पार्ट अलग कर लिया, तो इसका क्या हो जाएगा आपके पास -1 प्लस अलग अलग करके लिख लिया, और इसी तरह हमने इस वैल्यू को भी अलग अलग करके लिख लिया, ठीक है। मिडल वैल्यू को क्यों अलग करके नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास करेक्टरिस्टिक ऑलरेडी 0 है, ठीक है। तो इसको 0 में किसी भी वैल्यू को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास वही सेम आंसर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हमने क्या किया है कि यहाँ पे ये देखें ये बार 2 था, तो बार 2 की वैल्यू को हम कैसे लिखते होते हैं -2, तो ये एक बाहर एक और माइनस भी है, ये माइनस ये वाला है, और ये जो माइनस है ना ये इस बार का -2 है, ठीक है। तो ये क्या किस में चेंज हो जाएगा +2 में, राइट। अब इन सारी वैल्यूज़ को रेंज कर लें, तो पहले मैंने करेक्टरिस्टिक्स लिख लिए, फिर मैंने मेंटीसा लिख लिए सब, फिर इनको जब सॉल्व किया तो ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ चुका है। और ये किस केस में है, ये अभी चलता आ रहा है log x, ये देखिए इक्वेशन 1 में आपके पास ये क्या था log x, राइट, ठीक है। तो ये log x चलता आ रहा है, तो ये देखिए log x, राइट, ठीक है। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये log दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा एंटी लॉग में। अब हमने इस वैल्यू का एंटी लॉग लेना है, सेम पहले हम करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करेंगे फिर मेंटीसा। अब हमने जो करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा फाइंड आउट करना है ना यूजिंग एंटी लॉग वाले टेबल्स यूज़ करने हैं, करेक्टरिस्टिक भी एंटी लॉग वाला और टेबल भी एंटी लॉग वाला, राइट।
ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका करैक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो इसमें 2 डिजिट्स हैं, तो जब 2 डिजिट्स होते हैं तो करैक्टरिस्टिक क्या होता है, तो ये देखें जब 2 डिजिट्स हों तो हमने ऐड करना होता है इसमें, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। अब इस 3 का मतलब क्या है कि जो भी मेरा मेंटीसा सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा ना, उसके 3 डिजिट्स के बाद मैंने डेसिमल पॉइंट पुट कर देना है, राइट। तो मैं ये वाला स्ट्रक्चर बना लेता हूँ अभी के लिए। तो ये देखें 3, तो इसलिए मैंने ये 4 ब्लॉक्स बना लिए और 3 ब्लॉक्स के बाद मैंने डेसिमल पॉइंट पुट कर दिया, राइट। अब हम इसका फाइंड आउट कर लेते हैं मेंटीसा। तो मेंटीसा में आपने हमेशा पॉइंट से स्टार्ट करना होता है, करैक्टरिस्टिक से नहीं स्टार्ट करना होता, ठीक है। चाहे यहाँ पे 0 है या नॉन ज़ीरो है, आपने हमेशा स्टार्ट ही पॉइंट से करना होता है। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि एंटी लॉग के टेबल में देखें आपके पास ये जो पार्ट 1 में वैल्यू सारी आ रही है ना, ये सारी डेसिमल पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, इसलिए। तो ये हमारे पास किस में इसकी वैल्यू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या हो जाएंगे, 0.4167। अब इसको ब्रेक डाउन कर लें तो ये क्या हो जाएगा 0.41, 6 और 7, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ देख लेते हैं एंटी लॉग के टेबल में, क्योंकि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, एंटी लॉग। सो 0.4167, तो हमारे पास आ जाएगा ये हमारे पास 0.41, दिस इज़ 6 एंड दिस इज़ 7। अब इन वैल्यूज़ को हम एक्सटेंड कर लेते हैं। तो एक वैल्यू आ गई हमारे पास ये, इसको फर्दर एक्सटेंड करें और ये आ गई, तो मेरे पास वैल्यूज़ आ गई 2606 एंड 4। सो सी 2606 एंड 4, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लीजिए, आपके में मेंटीसा आ चुका है, ठीक है। अब ये जो मेंटीसा है ना, इसका जो स्ट्रक्चर हमने करैक्टरिस्टिक में बनाया था ना, उसमें ये वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो इसमें जब मैंने वैल्यूज़ पुट की तो ये हो जाएगा 2610। तो डेसिमल पॉइंट कहाँ आना चाहिए, 3 डिजिट्स के बाद। तो ये देखें आपके पास फाइनल आंसर में ये 261.0, राइट, समझ आ गया। अब इसका पार्ट 4 देख लेते हैं। सो स्क्वायर रूट ऑफ बोथ ऑफ दीज 2 नंबर्स, और ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5th रूट और 7th रूट। तो सबसे पहले हमने ना इन स्क्वायर रूट को चेंज कर लिया इंडेक्स या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और लेट कर लिया हमने ये इसके इक्वल है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ लॉग ले लिया, और लॉग लेने के बाद हमने क्या किया कि इस लॉग को जब हमने इन ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज़ के साथ असाइन करना है, तो ये मल्टीप्लिकेशन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये जो पावर्स है ना, इसको हमने स्टार्ट में ले गए, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी बेस के साथ, ठीक है, 1/5 और 1/7, राइट, ठीक है। अब मैंने इन दोनों वैल्यूज़ का अलग अलग से क्या लेना है, लॉग ले लेना, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ का अलग अलग से, ये देखें पहले हमने लॉग 2.709 और फिर हमने लॉग 1.239 वो अलग से यहाँ पे लिया हुआ, ठीक है। अब ये वही सेम सारा प्रोसेस है, तो इसको हम जस्ट गो थ्रू करेंगे। इसको मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, आप इनको एक दफ़ा देख लीजिए, बल्कि आई सजेस्ट कि आप इनको खुद से सॉल्व करें एंड वेरीफाई योर आंसर्स कि आपके आंसर्स ठीक आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो सेम वही सारा प्रोसेस है, हमने ये पीछे 3 एग्जांपल्स की थी, सेम वही सारा प्रोसेस आपने रिपीट करना है। तो इसको ये एक दफ़ा आप देख लीजिए बेशक। सो ये हमारे पास है लॉग 2.709, इसका करैक्टरिस्टिक आ गया 0, और इसका करैक्टरिस्टिक आ चुका है 0, और इसका मेंटीसा आ चुका है 4328। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करें, ये रिज़ल्ट आ गया, ठीक है। इसी तरह हमने फाइंड आउट करना है लॉग 1.239, तो इसका करैक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा 0, और इसका मेंटीसा आ चुका है 0.0931। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कीजिए और आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा 0.0931, ये आ जाएगा इसका मेंटीसा, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करें तो ये फाइनल रिज़ल्ट है, राइट। अब इन दोनों को आपने ना इस इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, ये इक्वेशन 1, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ से 1/5 को मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि ये वैल्यू डिवाइड हो रही है 5 पे, इसको सॉल्व कर लें, और ये वैल्यू डिवाइड हो रही है 7 पे, ऐड कर लें, तो ये फाइनल रिजल्ट आ चुका है विच इज़ लॉग x। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, लॉग x इज़ एक्स्ट्रा, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा एंटी लॉग। अब इसी तरह हमने इस एंटी लॉग फाइंड आउट करना है इस वैल्यू का, तो सेम हमने पहले करैक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है, फिर मेंटीसा। तो करैक्टरिस्टिक में देखें, अब हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, एंटी लॉग के करैक्टरिस्टिक में चलते हैं। तो एंटी लॉग के करैक्टरिस्टिक में हमारे पास ये 1 0 है ना, तो 1 0 का मतलब क्या होता है हमारे पास, सॉरी ये एंटी लॉग का करैक्टरिस्टिक्स है, यस, इसमें हमने ऐड करना होता है, ठीक है। तो ऐड 1 करेंगे, ये 1 आ गया, तो इस 1 का मतलब क्या है, एंटी लॉग का करैक्टरिस्टिक ये रहा 0,
तो 0 + 1 = 1। तो इस 1 का मतलब क्या है कि मेंटिसा फाइंड आउट करने के बाद मेरे पास जो भी आंसर आएगा उसके फर्स्ट डिजिट के बाद मैंने डेसिमल पॉइंट पुट कर देना, राइट। तो ये देखिए मैंने उसका ये स्ट्रक्चर अभी के लिए बना लिया, ठीक है। अब हम मेंटिसा फाइंड आउट करते हैं। तो इसी तरह मेंटिसा किससे स्टार्ट करना होता है, हमेशा डेसिमल पॉइंट से स्टार्ट करना होता है, राइट। 0.0999। तो मेरे पास जो मेंटिसा आ जाएगा 0.0999, इसको स्प्लिट कर देंगे 3 पार्ट्स में, तो ये हो जाएंगे 0.09, 9 एंड 9, 0.09, 9 एंड 9। अब इनकी वैल्यूज़ देख लेनी है आपने एंटी लॉग के टेबल में, तो चलें देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.09, ये हमारे पास 0.09, 9 एंड 9, यही था ना, यस। सो दिस इज़ 9 एंड दिस इज़ 9, ठीक है। अब इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है दिस वन, और यहाँ पे वैल्यू आ रही है 3। तो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही है 1 2 5 6 एंड 3। तो ये देखिए 1 2 5 6 एंड 3, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लें, ये आपके पास आ चुका है मेंटिसा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉर नाउ डू नॉट कंसिडर कि यहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट। अब इस वैल्यू को ना जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था ना उसमें पुट करके देखते हैं। तो ये मेरे पास 1 2 5 9 है, 1 2 5 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखें स्ट्रक्चर में डेसिमल पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद है, तो आपके यहाँ पास यहाँ पे आना चाहिए। तो इसलिए आपके पास फाइनल आंसर क्या होगा 1.259। तो ये देखें 1.259, राइट, गॉट इट। Okay, since we have done enough practice, so in the next questions, part 5 6 7 8, I am going to put direct values of logs and anti-logs, ठीक है। तो अब हमने 4 क्वेश्चंस डिटेल में स्टडी कर लिए, डिस्कस कर लिए कि हर एक क्वेश्चन में आपने लॉग कैसे फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। लॉग के सारे केसेस, जब आपके पास करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव हो, जब आपके पास करैक्टरिस्टिक नेगेटिव हो। इसी तरह हमने उसका मेंटिसा भी सीख लिया डिटेल में। फिर चलते हैं एंटी लॉग। एंटी लॉग के केस में भी हमने करैक्टरिस्टिक सीख लिया, जब उसका आपके पास वैल्यूज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो या लेस दैन 0 हो, ठीक है। और इसी तरह उसका मेंटिसा भी सीख लिया। तो ये प्रोसेस थोड़ा ना लेंथी प्रोसेस होता है, ठीक है, जो कि ये देखें हमने यहाँ पे ये फाइंड आउट किया, ठीक है। जैसे ये देखें ये लॉग है, तो ये सारा ये प्रोसेस है, ठीक है। फिर हमने ये सेकंड वैल्यू को लॉग लिया, तो ये सारा प्रोसेस है, राइट। फिर हमने एंटी लॉग कैसे फाइंड आउट करना है, तो एंटी लॉग के लिए हमने ये सारा प्रोसेस यूज़ किया है, राइट, ठीक है। तो अब जो हमने 4 पार्ट्स में डिटेल में सारे क्वेश्चंस किए हैं, अब जो नेक्स्ट पार्ट है ना फ्रॉम 5 to 8, तो इसमें जब भी आएंगी ना वैल्यूज़ लॉग फाइंड आउट करेंगे एंटी लॉग, तो उसमें मैंने ना डायरेक्ट वैल्यूज़ यूज़ की हुई है, राइट। सो इफ़ यू वांट टू लर्न कि इसको डिटेल में मैनुअली कैसे सॉल्व करना है, सो यू कैन गो बैक एंड रेफर बैक टू द क्वेश्चन 1 फ्रॉम पार्ट 1 to 4, राइट। अच्छा चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, पार्ट नंबर 5। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास ये फ्रैक्शन में है वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको अज्यूम करना है दैट दिस होल वैल्यू इज इक्वल टू x। आफ्टर दैट हमने दोनों तरफ लॉग ले लेना है, बिकॉज हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है यूजिंग लॉग, राइट। अब जब हमने इस लॉ को इम्प्लीमेंट करना है इनसाइड एवरी वैल्यू इनसाइड द ब्रैकेट, तो ये देखें सबसे पहले हम कर लेते हैं, ये डिवाइड हो रहा है ना, तो जब लॉग इसमें असाइन करेंगे इन वैल्यूज़ पे, तो ये डिवीजन साइन किस में चेंज हो जाएगा, आपका सब्ट्रैक्शन में, राइट। तो देखिए ये न्यूमरेटर वैल्यू यहाँ पे आ गई और माइनस लॉग डिनोमिनेटर वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली, ठीक है। अब हमने अगेन अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगेन ये लॉग है और इनके अंदर कॉमन वैल्यूज़ शेयर हो रही हैं, राइट। तो जब हमने इनको इंडिविजुअली लॉग असाइन करना है, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन साइन है ये किस में चेंज हो जाएगा, एडिशन में, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, आपका एडिशन में, ठीक है। अभी आपका यहाँ पे ना एडिशन में चेंज हुआ है, ठीक है। सपोज कर लें ये एडिशन है, और उसके बाद देखें यही वैल्यूज़ आपने एज इट इज़ लिख ली, यहाँ पे ये वाली वैल्यू नीचे आ गई, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई, राइट। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस साइन भी है, तो ये माइनस साइन जब मल्टीप्लाई करेंगे हम इन साइड, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसका साइन क्या है, इस वैल्यू का प्लस है, ठीक है। तो ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये देखिए यहाँ पे माइनस आ गया, एंड देन दिस माइनस एंड दिस प्लस विल गिव यू माइनस। तो ये मैंने 2 स्टेप्स एक ही साथ किए हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, अब इन चारों वैल्यूज़ का ना हमने लॉग ले लेना है, ठीक है। यूजिंग द मैनुअली हमने लॉग लेना है, लेकिन यहाँ पे मैंने इनकी डायरेक्ट वैल्यूज़ ली हुई है, क्योंकि हमने ना बहुत डिटेल में इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया हुआ इन द फर्स्ट 4 पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो अगर आपने सीखना है, यू कैन रेफर बैक टू क्वेश्चन 1 पार्ट 1 to 4, राइट, ओके। तो अब यहाँ से मैंने इनकी डायरेक्ट वैल्यूज़ ले ली यूजिंग अ कैलकुलेटर, ठीक है। इनकी ये हमने वैल्यूज़ लिख ली, और फिर उसके बाद अब हमने क्या करना है, इनको आपस में सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें अब मेरे पास वैल्यूज़ आ रही हैं,
सो अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि इनके ना ये मेंटिसा और करेक्टरिस्टिक्स अलग अलग कर लिए हैं, क्योंकि ये यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा अलग अलग कर लिए। तो ये माइनस आपके पास आ गया यहाँ पे। अब इस बार 3 का मतलब क्या है, -3, तो ये हमने -3 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। इसी तरह ये इसका करेक्टरिस्टिक और इसका प्लस मेंटिसा, करेक्टरिस्टिक अलग करके लिख लिया और मेंटिसा अलग करके लिख लिया। इसी तरह इस वैल्यू का करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा हमने अलग करके लिख लिए, ठीक है। ओके अच्छा, अब जब हम इनको अलग करते हैं तो हमेशा हम ऐड कर रहे होते हैं, लाइक दिस 3 + 0.1065। तो इसको जब हमने अलग करके लिखा तो ऐसे हो गया। अब इनके स्टार्ट में क्या माइनस साइन, तो ये माइनस साइन जब आपका अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस विल गिव यू दिस माइनस, राइट, एंड माइनस प्लस विल गिव यू दिस माइनस, राइट, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस माइनस को भी मल्टीप्लाई करना है इनसाइड द ब्रैकेट्स, हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस जब इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हमने सिंपली क्या करना है, इनके करेक्टरिस्टिक्स को अलग करके लिख लिया और मेंटिसा पोर्शन को अलग करके लिख लिया, ठीक है। इसी तरह हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है कि अब इन सब वैल्यू, इन दोनों जो मेंटिसा पार्ट है इन दोनों को ऐड कर लिया, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ चुका है, राइट। और यहाँ पे इस वैल्यू को हमने ऐड किया, सॉल्व किया, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। अब हमने इस इक्वेशन से जो करेक्टरिस्टिक्स थे वो अलग करके लिख लिए और मेंटिसा पार्ट्स अलग करके लिख लिए, ठीक है। इनको आपस में सॉल्व करें, आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, ओके अब इस केस में हमने क्या किया है कि ये देखिए हमारे पास -1 और -3 हमने इनको आपस में सॉल्व कर लिया और एक करेक्टरिस्टिक्स हमने इस मेंटिसा में शिफ्ट कर दिया। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि जब आप इन दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए 9 3 है और यहाँ पे क्या है 9 8, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। और जबकि हमने सीखा है कि मेंटिसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता, राइट। तो इसलिए हमने यहाँ से एक 3 पॉजिटिव वैल्यू हमने इसके साथ अटैच कर दी और हमने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर दिया, राइट। अब मेरे पास ये वैल्यूज़ बिगर हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और जब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओवरऑल आंसर आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये देखिए इसलिए यहाँ पे आपके पास मेंटिसा पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ से अगेन ये आपके पास कलेक्टिव वैल्यू है, इससे करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा अलग कर लें, तो फिर इन दोनों करेक्टरिस्टिक्स को आपस में सॉल्व कर लीजिए। -4 + 2 विल गिव यू -2 और -2 हम लिखते होते हैं /2 और रिमेनिंग वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी। अभी हमारे पास log x की वैल्यू, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। अब हमने इसी तरह इस वैल्यू का एंटी लॉग सॉल्व करना है मैनुअली, लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज़ यूज़ की हुई हैं, राइट, ठीक है। तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे थ्रू लॉग एंटी लॉग टेबल्स, उसकी करेक्टरिस्टिक्स इस टेबल से आ जाएंगी, ठीक है, और इसका जो मेंटिसा पोर्शन है वो हमारा इस टेबल से आ जाएगा, राइट। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आ चुकी है x की, राइट। अच्छा अब चलते हैं 6 पार्ट में। अगेन जो आपके पास पार्ट्स है ना 5 से लेकर 8 तक, तो उसमें मैंने ना जो लॉग्स और एंटी लॉग्स की वैल्यूज़ डायरेक्ट फाइंड आउट की हुई हैं, राइट। डिटेल में मैंने सॉल्व किया हुआ है पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक। Since we have done enough practice, so in the next questions from part 5 to 8 I am going to put direct values of logs and anti-logs, ठीक है। तो अगर आपने सीखना है you can refer back to part 1 to part 4। अब नेक्स्ट वैल्यू पे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हमारे पास क्यूब रूट है, तो सबसे पहले इस क्यूब रूट को हमने ना एक्सपोनेंशियल या इंडेक्स फॉर्म में चेंज कर दिया, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हमने साथ ही सपोज कर लिया दिस होल वैल्यू इज इक्वल टू x। अब दोनों तरफ आप लॉग अप्लाई कर दें, ठीक है। तो लॉग अप्लाई करने के बाद आपकी जो पावर है ये आपके पास बेस में शिफ्ट हो जाएगी, सो ये हो जाएगा 1/3 और बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी, ठीक है। अब इसमें जब हमने लॉग इंप्लीमेंट किया ना इनसाइड दीज वैल्यूज़, तो सबसे पहले ये डिवीजन है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। तो न्यूमरेटर वैल्यू वाली वैल्यू ये आ गई माइनस साइन, और फिर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ये आ चुकी है, राइट। अब हमने इस लॉ को इम्प्लीमेंट करना है इन वैल्यूज़ के साथ। तो यहाँ पे ये देखिए मल्टीप्लाई है तो ये किस में चेंज हो जाएगा आपके पास, एडिशन में, ठीक है। और ये जो नेगेटिव साइन है वो एज इट इज़ यहाँ पे आ चुका है, राइट। अब हमने क्या करना है, इन तीनों लॉग्स की वैल्यूज़ को हमने फाइंड आउट करना है यूजिंग टेबल्स। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वैल्यूज़ यूजिंग कैलकुलेटर सॉल्व किया हुआ है, राइट। तो ये हमारे पास इनके आंसर्स आ चुके हैं। अब इसके बाद हमने सिंपली क्या करना है, इन सब के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं और मेंटिसा हैं वो अलग अलग करके हमने इस स्टेप में लिख दिए, राइट। अब इन सबको हमने अरेंज कर लेना है। सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स लिख लेनी है इकट्ठी, और फिर आपने मेंटिसा पोर्शंस एक साथ लिख लेने हैं, ठीक है। इनको सॉल्व कर लें तो आपके पास ये फाइनल रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि मेरे पास जो बाहर एक वैल्यू डिवाइड हो रही है 1/3 मल्टीप्लाई हो रही है ना, एक्चुअली 3 डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो अब जब इनको मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास ओवरऑल रिजल्ट फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं आना चाहिए,
ठीक है। तो मतलब यहाँ पे 3 है, तो मुझे किसी तरीके से इस करेक्टरिस्टिक में 3 लाना है ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाएं तो मेरे पास 1 आंसर आए, डेसिमल में वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, -2 और +2 मैंने खुद से ऐड कर दिए। ठीक है, तो ये जब ऐड कर दिए तो इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लें और इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लें। तो इनको ऐड करने से मेरे पास रिजल्ट आ गया -3। तो ये -3, अब ये 1/3 आपके साथ इस फर्स्ट टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये सेकंड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, राइट। फिर ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगी तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, राइट। फिर यहाँ पे इस वैल्यू को 3 से डिवाइड कर दें तो आपके पास ये रिजल्ट आ चुका है। अभी हमारे पास आई हैं वैल्यूज़ लॉग एक्स की, मुझे चाहिए सिर्फ एक्स की वैल्यू, तो ये लॉग हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, राइट। अब इसी तरह आपने इनकी वैल्यूज़ थ्रू चार्ट्स एंड टेबल्स फाइंड आउट कर ली है, तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ चुका है, राइट। आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट। इसी तरह चलते हैं हम पार्ट 7 में। इनमें भी इस पार्ट में भी जो हमने लॉग्स और एंटी लॉग्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट की हुई हैं वो डायरेक्ट मैंने यूज़ की हुई है, राइट। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पूरी इक्वेशन को सपोज कर लेते हैं एक्स और साथ ही मैंने दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब ये लॉग हमने इन वैल्यूज़ पे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले ये डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव साइन में, राइट। और फिर इसके बाद यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो ये लॉग जब हम इनसाइड दीज वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन साइन किस में चेंज हो जाएगा, आपके पास प्लस में। ठीक है, इसी तरह ये मल्टीप्लिकेशन साइन आपके पास चेंज हो गया प्लस में। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने ये नेगेटिव साइन आपने मल्टीप्लाई करना है इनसाइड द ब्रैकेट। तो यहाँ पे अगर कोई साइन नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या साइन होता है, प्लस। तो माइनस प्लस विल गिव यू माइनस एंड माइनस प्लस विल गिव यू माइनस, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इन चारों लॉग्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली, तो ये हमने इनके रिजल्ट्स यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस वैल्यू को इस स्टेप में हमने सॉल्व कर लिया, इस वैल्यू को डिवाइडेड बाय 3 कर दिया और इस वैल्यू को हमने डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, राइट। ये हमारे पास रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब इसमें ये दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव हो रही थी ना, तो इनको हमने ऐड कर लिया और साथ में हमने नेगेटिव साइन पुट कर दिया। अब ये सॉल्व कैसे करते हैं हम, माइनस माइनस विल गिव यू प्लस। तो उस प्लस का मतलब क्या होता है कि हमने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है, राइट। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लिया। अब इन दोनों वैल्यूज़ में जो बिगर साइन होता है ना, दैट साइन विल बिकम योर आंसर साइन। तो इन दोनों वैल्यूज़ में बिगर नंबर कौन सा है, 2। ठीक है, तो 2 के साथ साइन क्या है, माइनस, तो इसलिए ये माइनस हमारे पास यहाँ पे आ गया, राइट। अब इन दोनों में देखें, जब हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो इसमें जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे देखें ये 5-7 है और ये 5-8 है, तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी ना, 57 माइनस 58, नेगेटिव आंसर आएगा। ठीक है, तो ये स्मॉल वैल्यू है, ये बिगर वैल्यू है। तो अब जब मेरे पास ओवरऑल आंसर माइनस में आ जाएगा तो उसमें करैक्टरिस्टिक भी माइनस होगी, मेंटिसा भी माइनस होगा। लेकिन हमने ये चीज़ सीखी हुई थी कि मेंटिसा हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो मेंटिसा को पॉजिटिव करने के लिए मैंने क्या किया, -1 और +1 खुद से ऐड कर दिया इसमें, राइट। और फिर उसके बाद ये जो प्लस की वैल्यू ना, ये मैंने इस मेंटिसा के साथ ऐड कर दी। अब ये वैल्यू मेरे पास बड़ी होगी है, तो बड़ी वैल्यू में से जब छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपके पास ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये देखें प्लस मेंटिसा आ चुका है, राइट। ठीक है, और ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक था, तो -1 को हम कैसे लिखते हैं, bar1। ठीक है, तो ये हमारे पास log x की वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे यहाँ से चाहिए था सिंपल x की वैल्यू, तो ये log दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। अब इसी तरह इस एंटी लॉग की वैल्यू हमने विद द हेल्प ऑफ टेबल और विद द हेल्प ऑफ चार्ट हमने फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं ये किसके इक्वल है, bar1 जब करैक्टरिस्टिक में आए तो उसका मतलब क्या है। तो एंटी लॉग के टेबल में bar1 का मतलब आए तो उसका मतलब क्या है, 0 पॉइंट। अगर bar2 है तो 0.02 जीरोस आ जाएंगे, bar3 है तो 3 जीरोस आ जाएंगे, राइट। अभी bar1 है तो उसका मतलब है सिर्फ 1 0 हमने पुट करना है करैक्टरिस्टिक में। तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी करैक्टरिस्टिक, ये देखें 0 पॉइंट, राइट, 1 0। अब इसका मेंटिसा देख लेते, तो मेंटिसा हमने हमेशा स्टार्ट करना होता है डेसिमल पॉइंट से। ठीक है, तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपके पास ये आ जाएंगे। सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना होता है, आपने इसको ब्रेक डाउन करना होता है। तो जो इस नंबर को जब ब्रेक डाउन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0.99, 1 एंड 7। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को हमने एंटी लॉग के टेबल में देख लेना है। तो देख लेते हैं 0.99, 1 7। तो देखते हैं 0.99 कहाँ पे है हमारे पास। सो दिस इज़ 0.99, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 7। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को ड्रैग कर लीजिए और जहाँ पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं, मीट हो रही हैं, तो ये हमारे पास पॉइंट है 1, ये एक नंबर आ गया। और सेकंड नंबर हमारे पास आ जाएगा
this one 16. So our final value is 9795 and 16. तो देखिए 9795 एंड 16 इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करें तो ये आपके पास मेंटीसा आ चुका है। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आया था 0 पॉइंट और मेंटीसा आ चुका है 0.9811। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कीजिए तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, ओके इसी तरह चलते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। इसमें भी हमने ना डायरेक्ट वैल्यूज़ यूज़ की हुई हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने इसको एज्यूम कर लिया दिस होल वैल्यू इज इक्वल टू एक्स, और सेकंड स्टेप में मैंने दोनों तरफ लॉग ले लिया। राइट, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये डिवीजन साइन है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। तो ये देखिए माइनस में चेंज हो चुका है। राइट, और फिर जब मैंने एक ही स्टेप में ये सारा प्रोसेस किया और फिर उसके बाद जब न्यूमरेटर वैल्यूज़ पे लॉग असाइन करना है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये मल्टीप्लाई किस में चेंज हो चुका है, प्लस में। राइट, ठीक है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो पावर में वैल्यूज़ हैं ये बेस में शिफ्ट कर देनी है। ये 1/2 बेस में शिफ्ट हो जाएगा और ये 4 बेस में शिफ्ट हो जाएगा। राइट, तो ये देखिए हमारे पास ये आ गया 3 यहाँ पे, 1/2 लॉग एंड 4 लॉग। राइट, अब हमने इन तीनों लॉग्स की वैल्यूज़ को अलग अलग फाइंड आउट कर लेना है, तो ये इनके रिजल्ट्स हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, फिर हमने इनको आपस में इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेना है और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। राइट, तो हमारे पास ये रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि जो नेगेटिव वैल्यू थी ना इसका हमने करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा अलग करके लिख ली है। ठीक है, तो बार 1 का मतलब क्या होता है, -1। ठीक, तो ये हमने अलग करके लिख लिया और फिर हमने इस प्लस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो प्लस माइनस विल गिव यू माइनस एंड प्लस प्लस विल गिव यू प्लस। राइट, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है कि जितने भी हमारे पास ये वैल्यूज़ थी ना, अब ये जो करेक्टरिस्टिक है -1 और यहाँ पे -10, इन दोनों को हमने इकट्ठा करके लिख लिया। राइट, अब उसकी रीज़न हम देखते हैं। अब ये जब इसको सॉल्व कर लिए तो हमारे पास -11 आ चुका है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम आपस में सॉल्व करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, -8 - 11 विल गिव यू -3। ठीक है, तो इस -3 का मतलब क्या होगा कि करेक्टरिस्टिक भी नेगेटिव है और मेंटीसा भी नेगेटिव है, जबकि हमें पता है कि ये देखें करेक्टरिस्टिक भी नेगेटिव और मेंटीसा भी नेगेटिव, लेकिन मेंटीसा हमने सीखा हुआ कि वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू ऐड करनी है कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास आंसर पॉजिटिव आए। राइट, तो अगर इसमें 1 ऐड करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 9, तो 9 अभी भी छोटा है 11 से। फिर 2 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 10, 8 + 2 = 10, 10 अभी भी छोटी वैल्यू है 11 से। अगर मैं 3 ऐड करता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 11 और यहाँ पे भी 11, 11 - 11 = 0, बल्कि यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे 3 है, अभी भी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब है मुझे 4 ऐड करना पड़ेगा। राइट, तो +4 और -4 हमने यहाँ पे खुद से ऐड कर लिया, तो फिर इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लिया। ये करेक्टरिस्टिक्स हमने अलग से यहाँ पे लिख ली। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने आपस में जब सब्ट्रैक्ट किया तो मैं यहाँ पे देखिए मेरे पास ओवरऑल आंसर मेंटीसा पॉजिटिव आ रहा है, करेक्टरिस्टिक भी पॉजिटिव है और मेंटीसा भी पॉजिटिव है। ठीक है, अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक शुरू में लिख लें, इनको सॉल्व कर लें तो ये आपके पास log x की वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे सिंपल x की वैल्यू चाहिए थी तो log दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये एंटी लॉग हो गया। अब यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो 4 बार जब आए एंटी लॉग में तो उसका मतलब क्या होता है, तो जब 4 बार आए तो इसका मतलब क्या होता है, 4 ज़ीरोज़ पुट कर देने। राइट, तो ये हमारे पास आ गया 4 ज़ीरोज़ करेक्टरिस्टिक में। अब इसका मेंटीसा देख लेते हैं, तो मेंटीसा हमने हमेशा स्टार्ट करना होता है डेसिमल पॉइंट से। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, राउंड ऑफ टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या आ जाएंगे, 0.9434। सेकेंड स्टेप में आपने इन वैल्यू इस नंबर को स्प्लिट करना होता है। ठीक है, राउंड ऑफ ब्रेक डाउन, तो इसको जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो 3 पार्ट्स में तो क्या हो जाएगा 0.94, 3 और 4। अब इनकी वैल्यूज़ को हमने एंटी लॉग के टेबल में चेक कर लेना है। ठीक है, तो इन वैल्यूज़ को चेक कर लेते हैं, 0.94, 0.9434। तो ये देखिए हमारे पास 0.94, 3 और 4। अब इन वैल्यूज़ को हम ड्रैग कर लेते हैं सो दैट वी कैन रीच ऑन अ कॉमन वैल्यू, और यहाँ से इसको ड्रैग कर लें तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 8। राइट, ओके, सो द नंबर्स आर 8770 एंड 8, 8770 एंड 8। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लें, ये आपके पास मेंटीसा आ चुका है। और अब हमने सिंपली इस वैल्यू का लॉग फाइंड आउट, एंटी लॉग फाइंड आउट करना था, तो उनकी हमारे पास करेक्टरिस्टिक ये वाली वैल्यू आ गई और मेंटीसा हमारे पास ये आ चुका है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लें तो ये देखें 0.000 ये आपके पास करेक्टरिस्टिक है और मेंटीसा क्या था 8778, तो ये इसका मेंटीसा आ चुका है। दिस इज़ आवर आंसर। राइट,
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ, ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है जिसमें हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है सी की, पी, वी और एन की वैल्यूज़ गिवन है। तो अब हम सिंपली इनमें इन सब की वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया। अब हमने इस क्वेश्चन को यूजिंग लॉग फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लॉग को अंदर इंप्लीमेंट कर देंगे हर वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही है ना, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, ठीक है। log 80 प्लस log 3.1 रेज़ टू पावर 5/4। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो पावर है ना इसको हम इधर बेस में शिफ्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 5/4 टाइम्स log 3.1, राइट। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इन दोनों लॉग्स की ना log 80 और log 3.1 की अलग अलग से इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं करैक्टरिस्टिक। तो log 80 है, तो 80 का मतलब क्या है, जब 2 डिजिट्स है ना यहाँ पे। तो देख लेते हैं, जब हमारे पास 2 डिजिट्स हों, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि उसका करैक्टरिस्टिक 1 होता है, क्योंकि इसमें हमने माइनस करना होता है ना, 2 - 1 = 1। अगर 3 डिजिट्स हैं तो 3 - 1 = 2, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट्स -1, 2 - 1 = 1। तो ये हमारे पास आ चुका है इसका करैक्टरिस्टिक। अब इसका मेंटिसा देख लेते हैं। तो मेंटिसा में हमने क्या करना होता है, सबसे पहले राउंड ऑफ टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू स्टार्ट हो रही है 8 नॉन ज़ीरो से, तो यही लिख लेंगे 80 है अब यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू भी आपने खुद से ऐड की है, दिस 0 एंड दिस 0 टू मेक इट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 80, 0 एंड 0। अब इन वैल्यूज़ को हमने देखना है लॉग के टेबल में, राइट, ठीक है। तो लॉग का टेबल देख लेते हैं, 80, 0, 0। सो दिस इज़ 80, दिस इज़ 0, और इसका जो पार्ट 3 उसमें कहीं पे भी 0 नहीं है, ठीक है। सो फॉर दिस रीज़न हमने यहाँ पे इसको सिंपली क्रॉस पुट कर दिया, ठीक है। तो ये फोर्थ वैल्यू आप लिखें, अगर वो 0 है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लिख भी दें तो भी इट्स ओके, राइट। अब इसका आंसर देख लेते हैं हम। सो इसको ड्रैग कर लें तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 9031, राइट। तो ये देखिए हमारे पास वैल्यू आई है 9031। अब ये हमारे पास मेंटिस है, और मेंटिसा हमेशा हमारे पास वो वैल्यू होती है जो डेसिमल पॉइंट के बाद आती है, ठीक है। और इसका करैक्टरिस्टिक क्या आया था, 1। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लीजिए, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अब इसी तरह अब हमने फाइंड आउट करना है log 3.1। तो log 3.1 में देखें, आपके पास जो करैक्टरिस्टिक है, डेसिमल पॉइंट से पहले जो वैल्यू होती है वो आपका करैक्टरिस्टिक होता है। उसमें कितने डिजिट्स हैं, एक ही डिजिट है ना, डिजिट 3, 1 डिजिट। सो 1 - 1, क्योंकि log की करैक्टरिस्टिक में हम हमेशा माइनस करते होते हैं, राइट। 1 - 1 = 0। और अब मेंटिसा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मेंटिसा लॉग के केस में आपने हमेशा स्टार्ट करना होता है करैक्टरिस्टिक से, ठीक है। तो यहाँ पे ये नॉन ज़ीरो है, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर लेट्स सपोज ये होता ना 0.31, तो फिर उस केस में हम यहाँ से नहीं स्टार्ट कर सकते थे, क्योंकि हमने हमेशा ना नॉन ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे नॉन ज़ीरो तो नहीं है ना, ज़ीरो है, तो इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज़ आपने हमेशा करैक्टरिस्टिक से स्टार्ट करना है, राइट। ओके, तो ये हमारे पास इसका आ गया करैक्टरिस्टिक, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इसको जब हमने राउंड ऑफ किया तो ये हो जाएगा 31, ठीक है। तो ये 31 लिख दिया, और साथ में ये 2 ज़ीरोज़ हमने साथ खुद से ऐड कर दी, क्योंकि हमने 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक ऐड करना था, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको ब्रेक डाउन कर लें, तो ये क्या हो जाएगा 3100। अब फोर्थ 0 पार्ट 3 में 0 तो होता ही नहीं है, तो इसलिए इसकी जगह हमने क्रॉस पुट कर दिया। तो हमने देखना है 310, तो वो उसकी वैल्यू देख लेते हैं। ये रहा हमारे पास 31 और ये रहा 0, तो इस पर हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 4914। तो ये देखिए हमारे पास आ गया 4914, और ये हमारे पास मेंटिसा है, तो इसलिए मेंटिसा आपके पास हमेशा वो पोर्शन होता है जो डेसिमल पॉइंट के बाद आता है, तो इसलिए हमने इसके शुरू में डेसिमल पॉइंट पुट कर दिया। तो इस केस में हमारे पास करैक्टरिस्टिक क्या आ गई 0, और हमारे पास मेंटिसा ये आ चुका है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ चुका है, राइट। ठीक है, अब ये हमारे पास ना इक्वेशन 1 में log 80 की भी वैल्यू आ चुकी है, log 3.1 की भी वैल्यू आ चुकी है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, इनको सिंपली आप मैथमेटिकली सिंपल मैथ है यहाँ से सॉल्व कर लें, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आ चुका है log c का। अब मुझे फाइंड आउट करनी थी वैल्यू किसकी, c की, राइट। फाइंड c नॉट log c, तो इसलिए log इज़ एक्स्ट्रा ओवर हियर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस log को जब हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा एंटी log। अब इसी तरह अब हमने इस वैल्यू का एंटी log फाइंड आउट करना है, राइट। तो अब ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले इसकी करैक्टरिस्टिक देख लेते हैं। एंटी log में जब हमारे पास 2 हो तो क्या होता है,
तो एंटी लॉग में जब हमारे पास 2 हो तो इसका मतलब क्या है कि ऐड करना होता है इसमें, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। अब इस 3 का मतलब क्या है कि मिंटीसा को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो भी आंसर आएगा उस आंसर में जो हमारे पास थर्ड डिजिट के बाद हमने डेसिमल पॉइंट पुट करना है। सो इस 3 का मतलब ये है, राइट। ठीक है, तो हमारे पास करैक्टरिस्टिक आ चुका है 3, तो ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक आ चुका है 3। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सिंपली ब्लॉक्स पुट कर दिए कि जब हम नेक्स्ट इसका मेंटीसा फाइंड आउट करेंगे जो भी रिजल्ट आएगा तो 3 डिजिट्स के बाद हमने डेसिमल पॉइंट पुट कर देना। अब इसका मेंटीसा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मेंटीसा फाइंड आउट करने के लिए 3 पार्ट्स होते हैं एंटी लॉग और लॉग के टेबल में। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इस नंबर को हमेशा एंटी लॉग फाइंड आउट करना है ना, तो हमने जब इसको 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स लेने हैं तो हमेशा डेसिमल पॉइंट से लेने हैं, राइट। तो वो कौन से हो जाएंगे 0.5174। अब आपने 2 से नहीं स्टार्ट करना, अगर ये लॉग होता तो फिर हम 2 से स्टार्ट करते करैक्टरिस्टिक से, राइट। इन केस ऑफ एंटी लॉग ऑलवेज स्टार्ट इट विद द डेसिमल पॉइंट। तो ये हमारे पास जो इसके फिर फर्स्ट स्टेप ये हो गया, ये हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए। सेकंड स्टेप क्या होता है, आपने इसको सिंपली राउंड ऑफ करना, ब्रेक डाउन करना होता है इनटू दीज 3 पार्ट्स। तो वो क्या हो जाएगा आपके पास 0.51, 7 एंड 4। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ को हमने देखना है एंटी लॉग के टेबल में, तो वो देख लेते हैं हम 0.51, 7, 4। देखें 0.51 कहाँ पे है हमारे पास। सो दिस इज़ 0.51, दिस इज़ 7 एंड दिस इज़ 4। अब इन वैल्यूज़ को हम ड्रैग कर लेते हैं, जहाँ पे ये वैल्यूज़ आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, मीट हो रही हैं, वही हमारे पास फाइनल वैल्यूज़ हैं। तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई 3289 एंड 3, 3289 एंड 3। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास मेंटीसा आ चुका है। ठीक है, अब हमने जब अब ये जो आंसर आया ना, अब इस आंसर को ये जो वैल्यू आई है 3294, इसको हम ये जो हमने ब्लॉक्स बनाए थे ना इसमें पुट करके देखते हैं। तो ये देखें 3294, तो आपके पास डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आ रहा है 3 डिजिट्स के बाद, तो ये आपके पास फाइनल आंसर क्या होगा 329.4। तो ये देखें 329.4, राइट। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे हमारे पास P एक इक्वेशन गिवन है जिसमें हमने Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वेयर वैल्यू ऑफ P इज़ ₹18। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, ठीक है, और फिर हमने P की वैल्यू पुट कर दी विच इज़ 18, राइट। और फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इस लॉग को हमने यहाँ पे अंदर असाइन कर दिया, तो ये नंबर वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि ये जो पावर है इसको हमने बेस में शिफ्ट कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ऑल क्लियर। ओके, जब इसको बेस में शिफ्ट किया तो इसके साथ देखें ये नेगेटिव साइन, तो ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, Q की। ठीक है, तो इस Q को, ये नेगेटिव है ना, इसको मैंने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया और इस वैल्यू को हमने लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया और log 18 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब ये देखें जो वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी थी वो एक साइड पे रख ली, और जो वैल्यूज़ नहीं फाइंड आउट, जो ऑलरेडी जिनकी वैल्यूज़ पुट करनी है वो हमने एक तरफ शिफ्ट कर दी, राइट। अब यहाँ पे देखिए मुझे Q चाहिए, तो इसके साथ जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना वो हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो एक चीज़ और देखें, यहाँ पे ये माइनस हो रहा है ना, तो इसको जब दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। इसी तरह ये प्लस है तो इसको जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, राइट। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पे देखें लॉग इंडिविजुअली असाइन हो रहे हैं, तो इसको हमने लॉग कॉमन ले लिया, और ये जब हमने, अब हम रिवर्स लॉ की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, जो हमने लॉ पढ़ा था ना, लॉ नंबर आई गेस 4, सॉरी लॉ नंबर 2। ठीक है, लॉ नंबर 2 कि जब आपके पास डिवाइड हो रहे हैं तो वो माइनस में चेंज हो जाते हैं। तो इसी तरह अब यहाँ पे माइनस है तो वो किस में चेंज हो जाएंगे, डिवीजन में, राइट। लॉग जब कॉमन ले लेते हैं हम। ठीक है, अब इसी तरह ये लॉग यहाँ पे एक्स्ट्रा है, मुझे Q चाहिए ना, तो ये लॉग यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया हमने, और साथ में ये वैल्यूज़ भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं विच इज़ इक्वल टू, अच्छा इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया ना 19/18 को, ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, log 5। फिर इस लॉग को जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, राइट। ठीक है, और ये आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जब कैंसिल हो जाएंगे तो पीछे आंसर आ जाएगा 1। अब इसी तरह ये Q यहाँ पे 10 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, एंड 1 टाइम 10 इज़ 10, सो Q इज़ इक्वल टू 10 यूनिट्स, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इफ़ A इज़ इक्वल टू πr², दिस इज़ द एरिया ऑफ अ सर्कल
जिसमें हमने ए फाइंड आउट करना। अब इसको अगर हमने डायरेक्ट फाइंड आउट करना होता वो तो बहुत ईजी था, लेकिन हमने इसको सॉल्व करना है यूजिंग लॉग, ठीक है, जिसमें पाई की वैल्यू है 22/7 और रेडियस गिवन है 15। तो सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी, दोनों को हमने लॉग के इक्वल एज्यूम कर लिया, ठीक है, दोनों तरफ लॉग से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस लॉग को हमने अंदर असाइन करना, तो यहाँ पे देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और लॉग आपकी दोनों वैल्यूज़ के साथ असाइन हो जाएगा, राइट। अब इसी तरह फिर इस ये पावर है, इस पावर को आपने बेस में कन्वर्ट कर देना, तो ये क्या हो जाएगा 2 log 15, ठीक है, ये 2 log 15 आ गया। और इसी तरह यहाँ पे ये लॉग ये वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं, तो ये डिवीजन किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा log 22 माइनस log 7 प्लस 2 log 15, राइट। अभी हमारे पास इक्वेशन 1 आ चुकी है। अब इसी तरह हमने सबसे पहले वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है log 22, log 7 और log 15, ठीक है। तो अब इनकी वैल्यूज़ को देख लेते हैं। तो log 22 पे अगर चलें हम, तो इसमें इस करैक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स, और लॉग के केस में हमने हमेशा माइनस करना होता है। तो 2 डिजिट्स हो हमारे पास, तो हम क्या करते हैं 2 - 1 = 1, राइट। 2 डिजिट्स हैं, -1 करेंगे तो 2 - 1 क्या हो जाएगा 1। अब इसका मेंटीसा देख लेते हैं। तो मेंटीसा में लॉग के केस में हमने हमेशा करैक्टरिस्टिक से स्टार्ट करना होता है, तो यहाँ से 2 से स्टार्ट करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में हम कन्वर्ट करेंगे, तो 22 तो ये हो गए। अब हमें 4 चाहिए थे, तो मैंने एक्स्ट्रा 2 ज़ीरोज़ पुट कर दिए, ठीक है। अब इन नंबर्स को ब्रेक डाउन कर लेंगे, तो ये इसमें चेंज हो जाएंगे 22, 0 एंड 0। अब इनकी वैल्यूज़ देख लेते हैं हम लॉग के टेबल में। सो 22, 0, 0, तो ये रहा हमारे पास 22, दिस इज़ 0, और पार्ट 3 में हमारे पास कोई भी 0 नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्रॉस पुट कर दिया, ठीक है। तो इसमें हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास 3424, सो वैल्यू इज़ 3424, ठीक है। अब इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है पार्ट 3 में जिसमें हम ऐड करें, तो यही आपका मेंटीसा, और मेंटीसा हमेशा आपके पास वो वैल्यू होती है जो डेसिमल पॉइंट के बाद आ रही होती है, ठीक है। अब करैक्टरिस्टिक हमारे पास इस केस में क्या आया था 1, और मेंटीसा ये वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, दिस 1। तो इन दोनों को आपस में ऐड करें तो ये हमारे पास log 22 का आंसर आ चुका है, ठीक है। अब इसी तरह हमने फाइंड आउट कर लेना है log 7 यूजिंग द सेम स्टेप्स। चलें इसको देख लेते हैं। अब log 7 है ना, 7 मतलब एक ही डिजिट है, तो उस केस में क्या हो जाएगा 1 डिजिट -1, ठीक है, हमेशा माइनस करते हैं। एक डिजिट हो तो क्या करते हैं 1 - 1 उसका करैक्टरिस्टिक क्या होता है 0, ठीक है। तो ये करैक्टरिस्टिक आ गया हमारे पास 0। अब इसका मेंटीसा देख लेते हैं। तो इसको जब 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कन्वर्ट राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 लिखें, ठीक है, 7 ऑलरेडी यहाँ पे, और जो एक्स्ट्रा 3 डिजिट्स वो मैंने खुद से पुट किए इन ऑर्डर टू मेक देम 4 डिजिट्स, राइट। अब इसको जब ब्रेक डाउन करना है 3 पार्ट्स में, तो ये क्या हो जाएगा 70, 0 एंड 0। अब पार्ट 3 में ना लॉग के टेबल में और एंटी लॉग के टेबल में, पार्ट 3 में आपके पास यहाँ 0 होता ही नहीं है, ये 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली हम क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो अब हम देख लेते हैं 70, 0। सो 70, 0 जब हम देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, दिस इज़ 70 एंड दिस इज़ 0, तो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 8451। तो ये देखें 8451, ठीक है। तो यही हमारे पास मेंटीसा आ चुका है, और मेंटीसा हमेशा आपके पास वो वैल्यू होती है जो डेसिमल पॉइंट के बाद आती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पुट कर दिए। अब करैक्टरिस्टिक आपके पास क्या आया था 0, और मेंटीसा आ चुका है आपके पास 0.8451, इन दोनों को ऐड करें ये रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। अभी तक हमने फाइंड आउट कर लिया log 22, log 7, अब हम फाइंड आउट करेंगे log 15, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू देख लेते हैं। तो log 15 कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स है ना, तो इसके करैक्टरिस्टिक में हम जब देखते हैं तो इसमें हमने हमेशा माइनस करना होता है। तो 2 डिजिट्स हों तो 2 - 1 करैक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा 2 - 1 = 1, राइट। तो ये आ गया हमारे पास इसका करैक्टरिस्टिक। अब इसकी हम मेंटीसा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने राउंड ऑफ करना है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में, तो 15 ऑलरेडी देयर, तो मैंने 2 0 साथ खुद से पुट कर दिए। अब ये हमारे पास हो गए 4 डिजिट्स। अब इनको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 15, 0 एंड 0। अब पार्ट 3 में 0 होता ही नहीं है, तो इसलिए ये क्रॉस हो गया, ठीक है। अब हमने वैल्यूज़ देखनी है 15 एंड 0, तो वो देख लेते हैं हम 15 कहाँ पे है हमारे पास। सो दिस इज़ 15 एंड दिस इज़ 0, तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 1761, 1761।
ठीक है। अब इसमें पार्ट 3 में कोई वैल्यू भी नहीं है जिसमें हम ऐड करें, तो यही आपका मेंटिसा, और मेंटिसा हमेशा आपके पास वो वैल्यू होती है जो डेसिमल पॉइंट के बाद होती है। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पुट कर दिया। ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप ऐड कर लें, ये करैक्टरिस्टिक है, ये मेंटिसा है, तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब हमने तीनों लॉग की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं, log 7, log 22, log 7 और log 15। अब इनकी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। ठीक है। इनकी वैल्यूज जब हमने इक्वेशन 1 में पुट करी तो ये हमारे पास रिजल्ट्स आ चुके हैं। ठीक है। फिर अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लें, तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये रिजल्ट आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लें तो ये रिजल्ट आ चुका है। राइट। हमें वैल्यू चाहिए थी यहाँ पे ए की, तो अब यहाँ पे लॉग भी है, तो इस लॉग को जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। राइट। अब हमने क्या करना है, अब इस वैल्यू का एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो सबसे पहले करैक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो करैक्टरिस्टिक्स में क्या है, 2। तो एंटी लॉग में जब करैक्टरिस्टिक में 2 होता है तो उसका मतलब क्या है, अब इस केस में हमने हमेशा ऐड करना होता है। ठीक है। सो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। अब इस 3 का मतलब क्या है कि जब मैं मेंटिसा फाइंड आउट कर लूँगा ना, तो जो भी मेरे पास आंसर आएगा तो उस आंसर में 3 डिजिट्स के बाद मैंने डेसिमल पॉइंट पुट कर देना है। ठीक है। तो इसलिए मैंने अभी के लिए ब्लॉक्स बना दिए 4, और 3 डिजिट्स के बाद मेरा यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पुट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखें मैंने, तो ये मेरे पास जब इसका करैक्टरिस्टिक आया 3, तो मैंने 4 ब्लॉक्स बनाए और 3 ब्लॉक्स के बाद मैंने डेसिमल पॉइंट पुट कर दिया। वाई, बिकॉज मेरे पास इसका करैक्टरिस्टिक 3 है। अब इसका मेंटिसा देख लेते हैं। मेंटिसा आपने हमेशा स्टार्ट करना होता है डेसिमल पॉइंट से। बेशक आपके पास करैक्टरिस्टिक 0 हो या नॉन ज़ीरो, आपने हमेशा स्टार्ट ही डेसिमल पॉइंट से करना होता है। ठीक है। उसकी रीज़न क्या होती है कि करैक्टरिस्टिक में देखें आपके पास पार्ट 1 में ये जितनी वैल्यूज़ भी हैं ये सारी आपके पास डेसिमल पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं। राइट। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको जब कन्वर्ट करेंगे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.8495, और इसको जब ब्रेक डाउन करेंगे 3 पार्ट्स में तो ये क्या हो जाएगा, 0.84, 9 एंड 5। तो चलें अब हम इसकी वैल्यू देख लेते हैं एंटी लॉग के टेबल में, 0.8495। सो दिस इज़ 0.84, दिस इज़ 9 एंड दिस इज़ 5। अब इन वैल्यूज़ को हम ड्रैग कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास कहाँ पे ये लाइंस आपस में मीट हो रही हैं। एक ये पॉइंट है और सेकंड पॉइंट हमारे पास ये रहा। तो कौन सी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, 7063 एंड 8। तो ये देखिए हमारे पास आ गया 7063 एंड 8। राइट। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लें तो ये हमारे पास आ चुका है मेंटिसा। अब ये जो मेंटिसा है ना, इसको हम इसमें पुट करते हैं। ठीक है। जो हमने यहाँ पे ब्लॉक्स बनाए थे, तो ये क्या हो जाएगा, 7071। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद आना चाहिए था, 3 के बाद, तो यहाँ पे पुट कर दें। तो ये देखें यही आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है। राइट। 707.1। गॉट इट। ओके। अब चलते हैं हम नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमारे पास वॉल्यूम गिवन है 1/3 πr²h, और हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और बाकी वैल्यूज़ हमें ऑलरेडी गिवन है। तो सबसे पहले हमने इस फार्मूला में ये सारी वैल्यूज़ पुट कर ली। ठीक है। और फिर नेक्स्ट अब इसको ना पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है। कि जो वैल्यू सिंप्लीफाई हो सकती है सिंप्लीफाई करके सिंप्लीफाइड इक्वेशन ला के फिर उसमें हम लॉग अप्लाई कर देंगे। राइट। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 2.5 को जब मैंने इस डेसिमल पॉइंट को रिमूव किया तो ये क्या हो जाएगा, इस डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख देंगे। और अब देखें डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स थे, एक ही डिजिट था ना, तो इसलिए मैंने एक ही 0 पुट कर दिया। अगर 2 डिजिट्स होते तो 2 0 पुट कर देते। तो अब मेरे पास ये डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है, तो वो क्या हो जाएगा 25/10। राइट। इसी तरह 4.2 की इसमें चेंज हो जाएगा, ये डेसिमल पॉइंट रिमूव करें और इसकी जगह डिनोमिनेटर में 1 लिख दीजिए। डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स थे, एक ही डिजिट था, तो मैंने एक ही 0 पुट कर दिया। तो ये किस में चेंज हो गया, 4.2 से 42/10। राइट। ठीक है। अच्छा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इनको अंदर इनका स्क्वायर ले लिया, तो 25 × 25 ये लिख दिया और 10 × 10 यहाँ पे ये लिख दिया। राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इन दोनों नंबर्स को सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 और ये हो जाएगा 2। 1 × 21 इज़ 21 एंड 2 × 21 इज़ 42। ठीक है। और फिर हमने सिंप्लीफाइड इक्वेशंस यहाँ पे लिख दी। अब यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 × 5 इज़ 25 एंड 2 × 5 इज़ 10। इसी तरह 5 × 5 इज़ 25 एंड 2 × 5 इज़ 10। राइट। ठीक है। फिर हमने सिंप्लीफाइड इक्वेशंस यहाँ पे लिख लिया। अब इनको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 × 2 इज़ 2 एंड 11 × 2 इज़ 22। इसी तरह ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है। फिर हमने इसकी सिंप्लीफाइड इक्वेशन नीचे लिख ली।
और फिर हम इनको सॉल्व करते गए तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ चुका है। ठीक है, अब ये यहाँ से फर्दर ही आपस में सॉल्व नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब हमने वैसे सॉल्व कर भी सकते हैं आप ये 10 और ये 5 आपस में, बिकॉज दिस इज़ 5 टाइम्स 5, तो ये आपका सिंप्लीफाई हो सकता है। ठीक है, तो चलें, हमने सिंप्लीफाई नहीं किया, इसको यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, चलें इसको मैं यहाँ पे अलग से सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सो दिस इज़ 11 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 1/10। तो ये 10, 2 टाइम्स 5 इज़ 10, और यहाँ पे ये 1 टाइम 5 इज़ 5। तो आपके पास न्यू इक्वेशन आ जाएगी 11 टाइम्स 5 टाइम्स 1/2। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन से भी फर्दर सॉल्व कर सकते हैं लॉग लेके, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, दोनों तरफ लॉग ले लिया और इस लॉग को हमने इन ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज़ के साथ असाइन करना है। तो यहाँ पे ये देखिए मल्टीप्लिकेशन है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। और इस तरह यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन है, तो ये किस में चेंज हो गया, प्लस में। दिस इज़ योर लॉ 1, राइट। ठीक है, और फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, और इसी के साथ हमने ये जो पावर थी ना, इसको बेस में भी शिफ्ट कर दिया। ठीक है, लॉग लेने के बाद, लॉग लेने से पहले नहीं करना आपने। तो जब पावर इसमें शिफ्ट कर दी, यहाँ पे 2 था ना, तो ये इसमें शिफ्ट कर दी, तो ये क्या हो जाएगा 2 log 5, राइट। अब इन सारी लॉग्स की वैल्यूज़ को हमने फाइंड आउट करना है। तो इनको फाइंड आउट करने के बाद इनकी डायरेक्ट वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिख ली हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों वैल्यूज़ को, तो ये हमारे पास ये रिज़ल्ट आ चुका है। और यहाँ से इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लें, ये रिज़ल्ट आ गया। फिर इसमें से -1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास log v आ चुका है। अब मुझे फाइंड आउट करना था सिंपल v, तो log को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। अब हमने इस वैल्यू का एंटी लॉग लेना है। तो देखते हैं एंटी लॉग में जब करेक्टरिस्टिक में 1 हो तो इसका क्या मतलब है। एंटी लॉग में करेक्टरिस्टिक में जब 1 हो तो इसका मतलब क्या होता है, हमने ऐड करना होता है 1 + 1, ये 1 और इसमें ऐड 1 कर दें, तो ये क्या हो जाएगा 2। अब इस 2 का मतलब क्या है कि मेंटीसा फाइंड आउट करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसके 2 डिजिट्स के बाद मैंने डेसिमल पॉइंट पुट कर दिए। तो ये इसका स्ट्रक्चर बन गया, राइट। अब इसी स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसका करेक्टरिस्टिक 2 आ गया, तो मैंने ये 4 ब्लॉक्स ड्रॉ किए और 2 डिजिट्स के बाद मैंने डेसिमल पॉइंट पुट कर दिया। ठीक है, अब इसका मेंटीसा देख लेते हैं। तो मेंटीसा हम हमेशा स्टार्ट करते हैं डेसिमल पॉइंट से। तो जब हमने राउंड ऑफ किया तो मेरे पास 4 डिजिट्स आ गए, 0.4392। अब इसको हमने सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, ब्रेक डाउन। तो इसको जब ब्रेक डाउन किया तो ये क्या हो जाएगा, 0.439 0.439 अब इनकी वैल्यूज़ को हम देख लेते हैं एंटी लॉग के टेबल में। सो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आती हैं, 0.4392। तो ये रहा 0.439 ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को हम ड्रैग कर लेते हैं। तो एक आ जाएगी हमारे पास ये वैल्यू और सेकेंड आ जाएगी हमारे पास ये वैल्यू। सो इट्स 2748 एंड 1, 2748 एंड 1, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कीजिए तो ये हमारे पास आ चुका है मेंटीसा। अब इस वैल्यू को, ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था ना, इसमें पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2749। अब जो करेक्टरिस्टिक आया था उसका मतलब क्या था, 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट पुट होना चाहिए, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये देखें, यही रिज़ल्ट आपके पास फाइनल यहाँ पे आ चुका है, 2749, राइट। ऑल क्लियर, ओके। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मैनी कंग्रेचुलेशंस एंड चलें इंशाल्लाह सी यू सून इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। अप टिल देन, take care of yourself, stay blessed, be happy, keep smiling, and stay safe out there. See you after. I need to kick the habit that my mind is breathing.